भुवन श्यामा युगले पल पल करूं दृढ़। चर्चा प्रारंभ होते है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारा ये। श्री भावती करे साथ जी भया चर्चा का बदले। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री महामती कहे साथ जी तक दीप बंदर। लड़ाई दज्जाल सो पहुंचाई शक्ति मोमिनों पर। पहुंचाई शक्ति मोमिनों पर। दिव्य ब्रह्म मुनियों की रक्षा फिर कहो तिरुवंदर की। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। बंदर की फेर कहूं दीप बंदर की। आप धाम के धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे हैं। फिर कहूं दीप बंदर की। आप स्वामी जी अहमदाबाद से सीधा दीप बंदर में पहुंचे थे विक्रम संवत 1722 की साल में। 2 साल वहां पर रहे, बड़ी जागनी करी और फिर स्वामी जी ने, जिनको बाईजूराज महारानी कहते हैं, उनको भी वहीं बुलवा लिया था दीप बंदर। तो अब दीप बंदर में आगे क्या लीला करते हैं वो। जो लड़ाई दज्जाल भी तक। जो लड़ाई दज्जाल भी तक। दज्जाल वही जो धर्म को नहीं मानता है, धर्म पर चलने वालों को बाधा डालता, कष्ट देता है, उसी को दज्जाल कहा गया। तो मेहर तले राखे मोमिन। तो मेहर तले राखे मोमिन। तो मोमिन जो सुंदर साहब थे वो राजी महाराज ने अपनी शरण में रखा उनको। सुभान हमारे राजी महाराज स्वामी श्री प्राणनाथ जी हकी स्वरूप, उन्होंने मोमनों के ऊपर मेहर करी, किसी प्रकार का कोई कष्ट दुख आने नहीं दिया। हाँ, कथा बांटने के आसन। जो वहां पर और महाराज लोग थे, मठधारी थे, संत थे, उनको ईर्षा होने लगी कि एक ये महात्मा आए हैं और ऐसी कथा करते कि हमारे चेले सब वहीं जाने लगे। तो जो कथा बांटने के आसन थे सो वही दुश्मन हो गए। संत होकर के संत की बुराई करे वो संत नहीं होता। तो सो हुए दुश्मन, वही दुश्मन हो गए, वही स्वामी जी की निंदा करने लगे। उनके जो श्रोतागण थे, सेवक थे, वो सब स्वामी जी के पास आने लगे। क्यों कि ये ब्रह्म ज्ञान था। ब्रज लीला रास लीला की पृथक पृथक वर्णन करके बताते समझाते थे। इसलिए उनके शिष्य जो सारे स्वामी जी के पास आने लगे, इसलिए उनको ईर्षा हुई। आकर के सुनते हैं स्वामी जी के पास में सवाल पूछे जाए तिनको। और सवाल पूछे जाए तिनको। सवाल पूछते जा करके भाई
जब महाप्रलय हो जाएगी, संसार नष्ट हो जाएगा, तो हमारा ठिकाना कहाँ है, हम कहाँ पहुंचेंगे। तो वो उनको तसल्ली नहीं दे पाते हैं, इसलिए कहते वो क्या हुआ फिर हमको जवाब दे। उनके शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं जाके, जब वो इनको अर्थ आवे नहीं, इनको वो भेद नहीं खुलते थे जो स्वामी जी खोल रहे थे, इसलिए वो क्या करते हैं, इनको शांति नहीं दे पाते थे। तब चुगली को चित्त में लिया, तब उन्होंने सारे जितने महाराज वहां के थे, मठधारी थे, मंदिर वाले, उन सबने सलाह करी कि भाई इस महात्मा को भगाओ नहीं तो हमारा भी काम खराब कर रहे, हमारे सारे चेले उन्हीं के जा करके चरणों में लग गए जाके। ऐसा उन्होंने सोच करके कोई ऐसा उपाय करे कि महात्मा यहाँ से चले जाएं। स्वामी जी के लिए ऐसा उन्होंने सलाह करी सबने, इनको यहाँ से भगा दो, निकाल दो, सब झगड़ा कीजिए हम सब लोग मिलकर के झगड़ा करेंगे तो ऐसे ही चले जाएंगे। ऐसा सब सोच रहे हैं। फिर एक चुगल ठाड़ा किया, एक चुगली करने वाला, शिकायत लगाने वाला, उसको बोले कि भाई तुझे इतने पैसे दूंगा, तू यहाँ का जो फिरंगी राजा है उसको जाकर के तू शिकायत लगा दे कि जो महात्मा आए हुए हैं ये सब देवी देवताओं की निंदा करते हैं, सबकी बुराई करते हैं, ऐसा जाके कहो। करो फिरंगी राजा से अर्जी करो जाके, ये देव तुम्हारे निंदक है, ये देव तुम्हारे निंदक, जितने तुम्हारे देवी देवता हैं सबकी महात्मा निंदा करते हैं, ऐसा जाके कहो राजा को। करो हमारी गरज, ये हमारी गर्ज है, तुम जाके कहो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। ऐसा एक चुगल को खड़ा किया सबने। चुगल के दिन पीछे, अब 2-4 दिन के बाद वो जाकर के राजा को चुगली लगाने जा रहा, गया फिरंगी पास, उस राजा के पास जाता है। एक शख्स मिला दरबार में, तो राज्य महाराज रक्षा करते हैं, राज्य साथ ही साथ मुमनों के। तो एक शख्स मिला दरबार में, दरबार में पहुंचने से पहले ही राज्य महाराज स्वरूप धारण करके और उससे क्या पूछते हैं, इन्हीं काम के लिए खड़े थे। तब उस शख्स ने क्या कहा, तुम कहाँ जाते कौन काम। वो जो राज्य का हुक्म का स्वरूप था उसने जाकर के उस चुगलखोर को कहा, बड़े उतावले आ रहे, क्या बात है भाई, कुछ चेहरे पर से घबराहट से लग रही तुम्हें, कोई जरूरी काम है क्या, ऐसा उससे पूछ रहे चुगल से। दरबार में बड़े उतावले होके आ रहे हो यहाँ पर, यहाँ पर आ रहे, क्या काम, ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया आपको। तब कहा चुगल में, तब वो जो चुगली लगाने वाला था वो क्या कहता है, कोई नया साधना एक कोई यहाँ संत आए हुए हैं दीप बंदर में और वो सब देवी देवताओं की बुराई करते, निंदा करते हैं, इसलिए उनकी चुगली को जाके राजा को कहना है। वो सब देवाओं की निंदा करते हैं, चुगली को उसकी चुगली करने जा रहा हूँ। तब उन्हें स्वरूप ने कहा कि तय निंदा, तुमने अपने कानों से सुना है कि निंदा करते हैं क्या। सुनी अपने कानों से सुनी कि दूसरे के कहने से कहने लगे। किसी ने कह दिया तुम्हारा कान कग्गा ले गया, तुम अपने कान को नहीं देखते, कग्गे के पीछे भाग पड़े। तुमने अपने कानों से सुना उनकी बुराई करते किसी की, एक दूसरे के कहने से तुम आकर के कहने आए हो, तुम पहचान करे बिना ऐसा करते, भाई बुरा काम है। साधु महात्माओं की हो सके तो तुम सेवा कर लो, नहीं होती तो उनकी बुराई क्यों करो, निंदा क्यों करो, ऐसे कह रहा है। तब उसने कहा, क्या कहा है, भाई मैं तो उनके दर्शन भी नहीं करे, देखा भी नहीं उनको, पर लोग कहते हैं कि वो सब देवी देवताओं की बुराई करते हैं, इसलिए मैं राजा के पास जाकर के शिकायत लगाने जा रहा। और मैंने अपने कानों से उनके मुख से सुनी भी नहीं है, कहीं हाँ किसी और के कहने से मैं आया हूँ। ऐसा काम कर दो। तो वो स्वरूप कहने लगा, ऐसा काम करत हो, अरे तुम इतना बड़ा काम कर रहे भाई, तुम्हें तो सेवा करनी चाहिए संतों की, गुरुओं की, और तुम उल्टा चुगली करने जा रहे, बुराई करने जा रहे।
उस संत महात्मा को अगर मान लो राजा पकड़ा करके सजा देगा तो तुम्हें क्या लड्डू मिल जाएंगे? तुम पाप के भागी बनोगे कि नहीं बनोगे? ऐसा कह रहा वो अपने आंखों देखे हुए नहीं कहना चाहिए, दूसरे की सुनी हुई बात को किसी की उड़ानी नहीं चाहिए। और फिरंगी राजा इतना जालिम है कि तुम्हारी बात सुन करके अमल करेगा, महात्माओं को सजा देगा। तुम्हारे मुख से सुनते ही वचनों को उसी समय अमल करेगा, महात्माओं को पकड़ाएगा, उनको सजा देगा। तब तुम्हें भी दुख होगा कि मैं ऐसा ना करता कि महात्मा नहीं सजा मिलती इनको। बहुत बुरा ये काम है भाई, बहुत बुरा ये काम। चोरी चुगली और जामनी यारो ब्याज घूस पर नार, इन चीजों से रहे दुरस्ता, जग में होए कभी नहीं हार। अरे किसी की चोरी चुगली निंदा बुराई क्यों करते हो? तू कर तेरी हो तबेरी, अपन देख पर जाना। दूसरे को क्या देखते सुंदर साथ जी? हम दूसरे को देखने से हमारा जीवन नहीं सुधरेगा। हमें अपने को देखना कि हमारे अंदर भी तो कमियां होंगी कि हम दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इसलिए ऐसा काम क्यों करते हो तुम्हें? और वो संत को जब दुख देगा फिरंगी, तब जब फिरंगी दुख देगा तो क्या हाल तुम्हारा हो गई? तब तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम सोचो, तुम्हें ठिकाना कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो नरक में जगह नहीं मिलेगी। ऐसा काम करते हो, कुछ होएगा तुम्हें दुख है, तुम्हें भी दुख होगा। उनके दिल भली लगी। उसने कहा भाई तुमने अच्छा किया, मुझे पाप करने से बचा लिया। मैं नहीं लगाता चुगली चुगली किसी की, हमें क्या देना? जो करेगा वो भरेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी जलकटीन के पास, करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों रात उदास? हमें क्या मतलब है? हम नहीं भाई जाते उसके पास में। बड़ा सुख पाया कि भाई तुमने हमें पाप करने से बचा दिया। मैं सुनते ही पीछे फिरा, वो सुनते ही पीछे फिरा, सुन करके वो चला गया। और ये तो हुक्म का स्वरूप था, वही अलोप हो जाता है। कैसे भया अलोप है। राज्य महाराज पग पग पे अपनी रक्षा करते हैं, पर हमें पता नहीं चलता। धनी तुम्हारे सिर पर खड़े हैं एक पाए, पर बिसर जात है नींद में जड़ होत न ख्वाब के माए। हम नहीं जानते कि हमारी सदगुरु रक्षा करते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते, पर मोमनों के साथ ही साथ रहते हैं। फिर देखे तो तब वो जो चुगली लगाने गया था, उसने देखा कि अरे वो आदमी कहाँ चला गया जो मैं समझा रहा था। देखा तो आप पाया नहीं, तो अलोप हो गए। साथ में खलबल पड़ी। अब सुंदर साथ में खलबल पड़ी कि चुगली लगाने गया है फिरंगी बास राजा को, और राजा बड़ा जुल्मी है, मारेगा, सबको पकड़े जाएंगे। इसलिए सबको डर लगा, जितने सुंदर साथ थे चुगल का डर हो गया है। चारों तरफ अब डर के मारे कोई स्वामी जी के पास आता नहीं है। इधर उधर छुप गए, कोई शहर में छुप गया, कोई और जगह चला गया। स्वामी जी की चर्चा सुनने के लिए नहीं आते कि पता नहीं किस टाइम पकड़ने आ जाए पुलिस, हमें चुगली लगाई गई है। खाड़ी में जाके उतर गए, जाके कोई शहर में छुप गए, कोई शहर में जाके छुप गए हैं। कोई कहे हम न जावे उधर, कोई कहते भाई हमारा तो टाइम ही नहीं, हमारे पास कौन महात्मा है, कहाँ से आए हैं, हमें कुछ पता नहीं, और तारतम ले रखा है। लेकिन डर ऐसा है कि ये कलयुग ने सबके हथियार छीन लिए। कोई कहे हम न सुने, कोई कहता सुंदर साथ जो है कि हम नहीं सुनते, हमारे भाई टाइम ही नहीं है जाने का, हम नहीं जा पाते हैं, तो हमने तो उन महात्मा को देखा भी नहीं, ऐसा कहते हैं सुंदर साथ। इन बात दज्जाल नहीं, यही तो दज्जाल है कि हमारे अंदर से हमारे ईमान को छीन लेता है। ऐसे दज्जाल ने कहते सबके ईमान रूपी हथियार छुड़ा लिए, सबके लिए हथियार ईमान छुड़ा दिया सबको। कोई खड़ा न रह सका, कोई खड़ा न रह सका। नए नए सुंदर साथ थे, डर के मारे
कोई स्वामी जी के पास नहीं आता चर्चा वाणी सुनने, तरफ धनी निर्धारे धनी के तरफ को नहीं आता है। जयराम खड़ा रहा। और एक जयराम खड़ा रहा। क्यों कि जयराम को स्वामी जी ने कूट कूट करके भर दिया था। 2 साल से इतना उनको समझाया था कि वो तो बिल्कुल पक्का हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं नहीं कहूं जाऊंगा ना स्वामी जी को जाने दूंगा। एक जयराम खड़े रहे हैं और इनके घर के लोग और उनके घर वाले सब वहीं रहे। इन्होंने आपको मारिया, अपने आप को इन्होंने संभाला है, रहे अपनी जोग में, अपने बल पर रहे कि जो राज्य को मंजूर होगा वही होगा। हमारे सोचने से हमारे करने से कुछ नहीं होता है। एक तो नजर दज्जाल की, पर ये तो नजर दज्जाल की तो ऊपर की नजर थी। कोई शिकायत लगाने नहीं गया, राज्य हुक्म के स्वरूप ने पहले उसको वहां से वापस कर दिया। फिर दज्जाल की नजर थी दिखाए अजमाई हित, तरह तरह की बला दिखा दिखा करके राज्य महाराज आपको अजमाते हैं, हिला हिला के देखते हैं कि कितने मजबूत हो, कितने दृढ़ विश्वासी हो। खलबल पड़ी साथ में, अब सुंदर साथ में सब में खलबल पड़ी कि भाई सब पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। यहाँ पर जो नए नए सुंदर साथ थे वो डिग गए। मैं तो सोर ऊपर का, हाँ, पर वो तो शोर ऊपर का शोर था, कोई चुगली लगाने नहीं गया। चुगल अब जितने वहां के महाराज लोग थे उनके काले मुंह हो गए, कुछ नहीं चला उनका। चुगल को कहा था, चुगल ने भी शिकायत नहीं लगाई। फिर साथ बैठा सब मिलके, जब पता चल गया कि भाई सब ऊपर की अफवाह है, कोई चुगली गुली नहीं लगाई गई, ना कोई पकड़ने आ रहा है, तो फिर सब आकर के स्वामी जी के पास बैठते हैं। अब नकल करने लगे कि महाराज जी ये बैठा ना, ये कहता था हम तो जाते नहीं, हमें पता ही नहीं कहाँ महात्मा कब आए हैं। वो कहता तुम भी तुम्हारी दुकान पे कह रहा था कि हमारे पास टाइम नहीं है। सब एक दूसरे की नकल उतारने लगे। हंसी हुई साथ में, हंसी हुई साथ में, हंसी बिना कोई न रहा या यार या सिरदार, सबके ऊपर हंसी होनी है। ये हंसी का खेल ही है सुंदर साथ जी। इसलिए ऐसे सुंदर साथ आपस में हंसी हुई खूब है, कहने लगे अपनी अपनी बात कहने लगे और स्वामी जी के चरणों में बैठ करके माफी मांगी कि महाराज जी में मेरा पक्का ईमान नहीं था, इसलिए मैं आपको छोड़ के चला गया था। अपनी अपनी भूल स्वीकार करी सबने। आगे बैठ के स्वामी श्री प्राणनाथ जी के आगे बैठ करके और अपनी भूल को स्वीकार किया, माफी मांगी, गलती मानी। फिर राजे दिल में लिया, फिर राज्य महाराज दिल में लेते। क्यों? डोरी हाथ महबूब की, वो सबको वहीं बैठे बैठे नचा रहे हैं। फिर राज्य महाराज दिल में लिया कि अब इनको आगे ले जाना है, जो यहाँ से यहाँ से निकले, आगे जाके जागनी करें, नहीं तो जयराम भाई यहाँ से जाने नहीं देंगे। साथ जुदा जुदा का जगह जगह सुंदर साथ सा बिखरा हुआ है। एक ही माला के मोती थे, वो प्रेम रूपी धागा टूट गया, सारे माले सारे दान मोती बिखर गए। अब फिर उसी प्रेम रूपी धागा में स्वामी जी सब मोतियों को चुन चुन करके पिरो रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। जो इकट्ठे हुए संयम। सुंदर साथ हम एक ही थे, फिर एक होना है इन उपाय के वास्ते। यहाँ पर ऐसा राज्य मरण लिया तो आए तुम्हारी आरबन। अरब के जो मुसलमान थे वो समुद्र में नाव पर होकर के और आकर के भारत में छापा मारते थे, लोगों को पकड़ ले जाते थे, अपहरण करते थे। जितने लोग मिल गए पकड़ के ले गए और फिर वो पैसा लेके तब छोड़ते थे। ऐसा अरब वालों ने आकर के दीप बंदर में छापा मारा है। तो कितने वहां सुंदर साथ और जनता, साथ में जो बाईजुरात महारानी थी उनको भी पकड़ लिया। ऐसे 20-30 आदमी पकड़ करके वो लोग ले गए हैं। उनको छुड़ाने के लिए चले। अब स्वामी जी छुड़ाने के लिए चले क्योंकि राज्य ने निकालना है यहाँ से। तो नबी पोरबंदर पाटनी जो गांव थे समुद्र के किनारे,
वहाँ जागनी भी करते श्री जी और पता लगाते कि कहाँ ले गए हैं। सब ढोरों देखा फिर, सब ठौरों देखा फिर, सबने देखा जो काहू न हुआ मौसर, काहू ना हुआ मौसर। मौसर माने पहचान। स्वामी श्री प्राणनाथ जी कौन स्वरूप है, क्या ज्ञान दे रहे, किसी को नहीं पहचान हो सकी। क्यों कि समुद्र के किनारे वाले थे, उनके खान पान गंदे थे, रोज मच्छी वगैरह खाने, गंदे खाने करने। तो भाई जैसा खाओ अन्न वैसे ही हो गए मन, जैसा भोजन करेंगे वैसी बुद्धि पे असर होता। तो काहू न हुआ मौसर, किसी को स्वामी श्री प्राणनाथ जी की पहचान न हो पाई। ऐसी मोहजल की उठी लहर, ऐसी मोहजल की उठी लहर। मोह सागर ऐसा है कि बिना नीर का समुद्र गहरा, जलनी जिसमें एक रति, अरे भरा अथाय थाय नहीं पावे, डूब मरे कई सती जती। इस भव सागर में बड़े बड़े सती जती डूब गई। ऐसा मोह का सागर है। साथ में खलबल पड़ी, सुंदर साथ में खलबल पड़ी, क्योंकि जो पकड़ ले गए सुंदर साथ को, जनता को, तो अब कैसे छुड़ाएं, बिना पैसा छोड़ते नहीं है वो। दज्जाली किया चोरी, और दज्जाल वही मुसलमान जोरा कर रहे, पैसा मांग रहे, ठोर ठोर फितने उठे, ठोर ठोर फितने होते हैं। जहाँ स्वामी जी जाते हैं, चर्चा वाणी करते हैं, वहीं लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं, करने लगे शोर करने लगे। क्यों? उनको ये वाणी अच्छी नहीं लगती, उनके संस्कार ऐसे हैं बचपन से, इसलिए उनको चर्चा वाणी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ से कच्छ में जाते हैं स्वामी जी, खाबर सुंदर साथ साथ में श्री जी के मंडई मिलने आए थे। मड़ई बंदर में गए, वहां पर भी सुंदर साथ थे। परागमल कुंवर बाई जो थे सदगुरु देवचंद जी महाराज के शिष्य थे, इसलिए उनका घर पूछते पूछते स्वामी श्री प्राणनाथ जी मड़ई बंदर पहुंच रहे हैं। साथ के पकड़े हाथ, सुंदर साथ को जाकर के वहां मिले हैं और वहां अपना डेरा लगाया, चर्चा वाणी करने लगे। परागमल कुंवर बाई, तो परागमल और कुंवर बाई दोनों पति पत्नी सदगुरु देवचंद जी महाराज के शिष्य थे। कहते करीबी साथ, कितना और सुंदर साथ था जो भूल गए साथ चर्चा को, भूल गए साथ चर्चा को, चर्चा को भूल गए। खाली तारतम लेने से काम नहीं चलता। जब तक सत्संग सुनने को ना मिले, कोई संगत ना मिले, तो तारतम क्या करेगा। आपने पौधा तो लगा दिया है, अब उसको सींचोगे नहीं तो कैसे वो होगा तैयार। उस पौधे को सींचना पड़ता है। तारतम लेकर के चर्चा वाणी सत्संग नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन का विकास कैसे होगा, अंदर से आत्मा कैसे जागे। दज्जाल क्या दुनिया के धंधे इसी कमाई में लगे हैं, भूल गए अपने कि हमारा घर कहाँ पर, क्या बताया धनी ने, कहाँ खंडनी करके। वहां भी स्वामी जी खंडनी करते थे। क्यों? उन्हें पता था हमारे गुरु भाई हमारे बराबर के हैं, इसलिए वहां स्वामी जी खंडनी करके फिर उनको उनकी खंडनी में भी सुख था। किसी की बुराई करो तो ऐसी करो जो उसको बुरा न लगे। आप वाकई में सच कह रहे हो, लेकिन ऐसी सच भी ना कहो कि किसी का दिल दुख है। इसलिए स्वामी जी खंडनी करते हैं, पर उनकी खंडनी में भी सुख है, लोग आनंद मानते हैं। ऐसा हाल तुम्हारा क्यों हुआ, हे परागमल कुंवर बाई सुंदर साथ जी, ऐसा हाल तुम्हारा क्यों हुआ। इस माया में रह करके तुम सब कुछ भूल गए। हमें धनी ने क्या बताया, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो सतगुरु महाराज ने तुम्हें धन दिया और तुम्हारा ऐसा हाल क्यों हो गया। जैसे दुनिया वाले ऐसी तुम बन गए, तो कौन कहेगा कि तुम परम धाम की आत्मा हो। इस माया में रह करके जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन। जल में नहाने का मतलब संसार में हम रहे, लेकिन संसार हमारे अंदर ना बस जाए। नाव पानी में चलती है, लेकिन नाव के अंदर पानी नहीं भरता है। जब नाव के अंदर पानी भरने लगे तो डूबने की आशंका होती है। हम संसार में रहें, संसार के सब काम करें, लेकिन दिल में राज्य मार्ग को बसाएं कि हे धनी, तुम्हारे बिना और मेरा है कोई नहीं। अभी भी और अंत में भी तुम ही साथ दोगे।
अपने दिल में धनी को बसा के रखो। अब जागो दिन आया, अब जागो दिन आया। अब तो दिन माने सूरज निकल गया, ब्रह्म वाणी ब्रह्म ज्ञान आ गया है, अंधकार परम नाम जाने का। अब कहाँ लो खेल देखने, कहाँ लो खेल देखने। कब तक इस संसार को देखते रहोगे, भोगते रहोगे, रहोगे मारी माया, इस माया में कब तक रहोगे। यहाँ रहोगे तो दागी लगने वाली बात है। इसलिए देख लिया माया खेल को, अब इसको छोड़ के धनी को याद करो। ये काहू की रही है, ये काहू की रही है, ये माया किसकी है। आज एक आदमी करोड़पति दिखाई देता है, कल सड़क पे आ जाता है, उसके हाथ में कुछ भी कर सकता हूं। हमने उस दिन भी कहा था, जब वो देता है तो बेशुमार देता है, और जब वो लेता है तो चमड़ी उतार लेता है। वो देना जानता है तो लेना भी जानता है। दिया है उसका शुक्र मनाओ, अपमान ना करो। नहीं, ले भी लेता है वो। इनकी कौन प्रतीत है, इस माया की क्या प्रतीत है, ये किसी की नहीं रही है। तुम क्या करोगे रे, इसमें तुम रह करके क्या करोगे। रहो दुख देखने जिन हाँ, यहाँ रहेंगे तो दुख ही दुख है, सुख नाम की चीज तो है ही नहीं। हर चीज में दुख है, इसका अंतिम परिणाम दुख ही निकलता है। तुम तो चतुर परवीन हो, तुम तो चतुर परवीन हो। हे प्रागमत भाई, तुम तो चतुर हो। तुम्हें सदगुरु महाराज ने जागृत बुद्धि की, तुम्हें पहचान कराई, तारतम दिया है, ये तुम्हारा तन धाम, और तुम तो परम धाम में बैठे हो। ऐसा तुम्हें सोचना चाहिए। जिनको भूल के माया में, और उस अपने घर को भूल करके, धनी को भूल करके, इस माया में हम क्या करते हैं। करो ऊपर का काम, ऊपर का काम, दुनिया की ठगी करें, चोरी करें, चापलूसी करें, किसके लिए करें। ऐसा कुफर का काम करते हो। तुमको ऐसा ना चाहिए, हे प्रागमल भाई, तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए। जो भूलो अपनी ठार, हाँ, अपने घर को कोई नहीं भूलता। बाहर जाता, विदेश में जाता, घूमने जाता है, पर अपने लौट के घर में तो आता है। तुम अपना घर ही को भूल गए कि तुम्हारा मूल घर कहाँ पर है। धाम लीला को छोड़ के, परम धाम की जो लीला है, आनंद है, वहाँ को छोड़ करके जाए काम करो और दुनिया के धंधों में जुड़े रहो, लगे रहो। तो तुम देखो वो घर अपना, तुम देखो वो घर अपना, जिस घर को जानने के लिए, पाने के लिए लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या करी। विष्णु भगवान तो भी नहीं बता पाए कि ध्यान किनका करते, और वो सदगुरु ने हमें सहज में दिया है। तो तुम अपना वो घर देखो कि जिस घर को पाने के लिए सृष्टि की रचना करने वाले में नहीं जान पाए हैं। हमको क्या बताया श्री राज, हमें क्या सदगुरु महाराज ने बताया था। हम खड़े कौन भूमि में, हम कौन भूमि में खड़े हैं। ये तो दुख रूपी संसार है, इस दुख ही दुख भूमि में खड़े हैं, जहाँ हम आए थे कौन काज, आए थे कौन काज। आए थे हरि भजन को, ऊँटने लगे कपास। आए थे हम राज्य के भेजे हुए कि हम नहीं भूलेंगे, हमें 100 बार आजमा के देख लो। और एक ही बार में सब कुछ भूल गए। अब याद दिलाने पर भी याद नहीं आती है। वहाँ एक दिन रहेंगे, वहाँ एक दिन रह के, एक दिन वहां रह करके स्वामी जी ये जीवते सब, जीवते माने जो सुंदर साथ थे, उनको खूब अच्छी तरह से दिन रात समझाते हैं, और फिर उनको सचेत कर दिया। वो मान गए कि वाकई हम भूल गए थे अपने मूल घर को। चर्चा कर समझाएंगे, चर्चा कर समझाए के कपाइए आए तब। वहाँ चर्चा करके सबको समझा करके स्वामी जी आगे कहाँ जाते हैं। कपाई आए तब, कपाई शहर में जाते हैं। कपाई में कौन रहता था सुंदर साहब। हरबंश ठाकुर। मैं भूल जाता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। हरबंश ठाकुर कहाँ रहेंगे, हरबंश ठाकुर उनके बड़े भाई रहते थे। जब वहां पर पहुंचे तो सोचा चलो भाई से मिलता चलो। अपने कबीले समेत, अपने परिवार समेत रहते थे वो। आए वासा किया, वहां वासा किया। वहां जाकर के ठहरते हैं अपने भाई के घर में। जान धाम का खेस, हाँ, अपना परम धाम का संबंध समझ करके। ये नहीं कि मेरा भाई है, भाई की मिलूंगा जाके, सुंदर साथ के नाते।
तुम्हारे घर में जो सुंदर साथ है तारतम ले रखा है, आने में देर हो गई, पूछते भाई इतनी देर से क्यों आए? अरे क्या करें, वो घर वाले रोटी नहीं खाते टाइम से, ये नहाते नहीं, हमें देर हो जाती। पर ये नहीं कहते, ये कहा करो कि सुंदर साथ की सेवा करने में हमें देर हो गई। उनको सुंदर साथ क्यों नहीं मानते जो घर में है? इसलिए स्वामी जी सुंदर साथ के नाते अपने भाई के घर जाते हैं। चर्चा करी तिनके घर, चर्चा करी तिनके घर, उनके घर में जाकर चर्चा करी और खूब खंडनी करी अपने भाई के ऊपर भी। कहे खंडनी के वचन, उनको भी खंडनी के वचन कहे। ये नहीं देखा कि मेरा भाई है ना, वो तो कहते हैं कैसा भी हो स्वामी जी जो जैसा वसी कहते हैं। सबे हुए जागृत, सबको जागृत किया, सो दिल हुए रोशन, तो 2 दिन हुए रोशन। सबको जगाया, समझाया, खंडनी करके समझाते थे कि सुंदर साथ जी ऐसा तुम्हें नहीं चाहिए। तुम सदगुरु महाराज से तारतम लिया और उन्होंने 313 वासना जगाई थी, उनमें से तुम लोग हो, तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए। भेजे बिहारी जी के पास, 2 जनों को प्यारी जी के पास भेजा कि जाओ अपने गुरु स्थान पर मत्था टेको, जाए करो दीदार, जाकर के दर्शन करो गुरु स्थान पर। तुमको ऐसा ना चाहिए, सुंदर साथ जी ऐसा नहीं चाहिए। संसार में रहो, कोई बुराई नहीं, कोई मना नहीं करता है, लेकिन ये ऐसा नहीं चाहिए कि अपने गुरु स्थान को भूल जाओ, अपने सतगुरु को भूल जाओ। जो छोड़ो धनी निर्धार, जो छोड़ो धनी निर्धार। अरे अपने धनी को मत छोड़ो भाई, हमारे सतगुरु परमात्मा स्वरूप है। गुरु नानक कहते ना, गुरु मिले अपना खसम धियावा, गुरु पूरे मेटा धियारा। गुरु को मिलकर के अपने खसम राज जी को याद करें, वो हमारे दिल का अंधकार दूर करते हैं। तो हमें अपने सदगुरु को नहीं भूलना चाहिए। कितनी बड़ी उन्होंने कृपा करी जो हमें ये सुख दिया। नहीं पता नहीं 1 जन्म नहीं 1000 जन्म बीतते और ऐसी मरण जन्म से छुटकारा नहीं मिलता। कहाँ से आए भुजनगर, वहां से फिर भुजनगर जहाँ हरिदास के पास रहते थे सतगुरु महाराज, तो भुजनगर में हरिदास जी तो वहां है नहीं, वो तो चले गए थे वृंदावन में। पर उनका लड़का जो है बिहारी उनके पास पहुंचे, आए घर वृंदावन के घर पहुंचे थे, मिलाप किया दिल सो, उनसे मिलाप किया वृंदावन से। हुआ खुशहाल मगन, वो भी वृंदावन में खुश हुए। कर आदर भली बात सो, करा आदर भली बात सो, अच्छी प्रकार से आदर सत्कार किया। करवाए श्री राज, स्वामी श्री प्राणनाथ जी को फिर भोजन करवाया है। लगे बातें पूछने, लगे बातें पूछने, वृंदावन पूछ रहे हैं कि महाराज जी इधर कैसे आना हो गया, कैसे दर्शन दिए आके? हमसे कहो काज, हमसे कहो किस काम से आना हुआ? कहीं बात भी तक की, कहीं बात भी तक की कि हमें सदगुरु महाराज ने आदेश दिया है कि भूली भटकी आत्माओं को इनको जगाना है। ये भूल गए अपने स्वरूप को, अपनी लीला को, अपने घर को, इसलिए धनी के हुक्म से मैं आया हूँ। वही चर्चा दिन समय, उस समय कहते वहां पर चर्चा करी स्वामी जी ने। खंडनी के टाइम चले, जहाँ जहाँ गुरु भाई थे वहां खंडनी करते थे, उसके आगे खंडनी नहीं करी। उनको भी खंडनी करके समझाते हैं। सुख पाया तेरे से, उनकी खंडनी में भी सुख था, ऐसे स्वामी जी समझाते थे। उनको सुख मिलता सबको। फेर के चर्चा बड़ी, फेर के चर्चा हुई है। वचन खंडनी के, स्वामी जी खंडनी के वचन कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि उनके गुरु भाई थे, भूल गए, इसलिए डांट करके कहते, समझाते हैं। वैराग पूरा राज को, वैराग पूरा राग को। स्वामी जी कहते गुणमुख मोली भला न मनाऊं, पर अवगुण न राखूं छानू। किसी के गुण है उसके मुंह पर बड़ाई नहीं करेंगे, क्यों? उसको अपमान आ जाएगा कि मैं ऐसा हूं। लेकिन अवगुण ना राखूं छानू, स्वामी जी कहते हैं उसके अवगुण देखूंगा, मुंह पे कहूंगा, छुपाऊंगा नहीं। इन्हें बुरा मानो तो मानो। इसलिए स्वामी जी को वैराग पूरा राज का सौभाग्य बता मैं ये। अरे इस माया से निकलने के लिए 100 रास्ताएं बताते हैं, किसमें रह करके तुम कैसे निकल सकते इससे। 100 तरह की रास्ता बताते निकलने की। सबको भी लगे, पर सबको स्वामी जी की खंडनी ऐसी थी
कि सबको प्यारी लगती थी वो कोई चर्चा जो हाल में जो स्वामी जी अपने समय में चर्चा वाणी करते थे, सबको प्यारी लगती थी। मकसूद हो सो और उनकी चर्चा से मकसूद मैंने पहचान, स्वामी जी की चर्चा से सब सुंदर साहब को पहचान हो जाती थी अपने घर की। सब सक जावे तिनसे जितनी शंकाएं होती थी सारी शंकाओं को दूर करते हैं धनी। जो मलिनता मन की जो मलिनता मन की, जो मन में दुनिया भर के विकार आ जाते हैं, क्योंकि मन है ना, कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू बिलोकत है धन को, कभी राजा जैसे ठाट रचे, कभी तुलसी छोड़ चलो मन को। ये मन है ना, ये कहीं का कहीं भटकता रहता, एक जगह टिकता नहीं है, कभी कुछ आता मन में, कभी कुछ आता मन में। इसलिए कहते क्या करते हैं वो, सो सब हुई दूर तो जो मलिनता मन की है वो सब दूर हो जाती है, कि मन ये कभी छकता नहीं, भरता नहीं है। बड़ा सुख पाया इस समय इस समय कहते वहां पर भुजनगर में सुंदर साहब को बड़ा आनंद हो रहा है। करते था मजकूर परम धाम की श्री जी महाराज चर्चा करते हैं। दिन दो एक रह के तो एक दिन रह करके स्वामी जी फिर नलिए पहुंचे फिर नलिया पहुंच रहे हैं। कहाँ से भी चल के वहां से फिर चल करके आए ठट्ठे नाथे के अब ठट्ठा नगर में नाथा जोशी सुंदर साहब थे, उनके यहाँ स्वामी जी पहुंच रहे हैं। पूछत घर उनका नाथा जोशी के घर पूछते पूछते और नाथा जोशी के घर पहुंचे हैं। नाथा तो भया मिलाप नाथा जोशी को पता चला कि मेरा ठाकुर आए हुए हैं, बड़ा खुशी हुआ है। मिलते ही सुख बजियो मिलते ही सुख उपजियो, मिलकर के बड़ा सुख हुआ, आनंद हुआ कि हमारे धन भाग है, हमारा घर पवित्र हुआ, एक संत आए हमारे घर में। पर जिसका भाव नहीं होता ना, और संत घर में पहुंच जाते उसे सर में दर्द हो जाती है कि ये परहेज का खाता होगा, प्याज नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, कहां से करें। महात्मा जी आ गए 10 बजे रात को घर में, तो घर वाले ने कहा भाई महात्मा जी भूखे, कुछ खाना बना दो, बर्तन को पटकेगी। कहेगी अब तो गैस भी खत्म हो गई, महाराज जी को बोलो मैं चाय बना दूं, सुबह भोजन बना देंगे, अभी चाय पी लो। महात्मा जी घर में आ गए तो चाय बना करके सुला दिया। और रात को 12 बजे अगर अपना भाई घर में आ जाता हो फिर तो टनाटन खड़ी हो जाती है। भाई कहेगा मैं तो खा के आया था, भूख नहीं। नहीं नहीं, तू शर्माता, मुझे पता है, अभी मैं हलवा पूड़ी बना रहा हूं। भाई आ जाए तो हलवा पूड़ी रात को 12 बजे कढ़ाई चढ़ जाएगी। और कोई संत आ गया घर में तो सर में दर्द हो जाती है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए सुंदर साथ जी। संत के आने से हमारा जीवन सुधरता, हमारे कोई पिछले पुण्य उदय हुए, तुलसी पिछले पुण्य से उदय होती संग, और भागत मन की मलिनता पावत है सत्संग। जब संतों के चरण पड़ते, संतों के दर्शन होते हैं तो हमारे पाप धुलते हैं। कबीरदास जी कहते ना, कबीरा संगत साधु की साहेब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। संतों की संगत से कुछ ना कुछ मिलते ही है। कबीरा संगत साधु की ज्यों गंदी का बास, जो भी गंदी ना रहे तो भी बास सुबास। जैसे इतर बेचने वाले आते तो ना पेटी रखते थे, उसमें इतर नहीं है तो भी खुशबू जरूर उसमें आती होगी। ऐसी संत कैसा भी हो तो उसको प्रणाम करने में लाभ है, उसकी बुराई करने में नहीं। शेरपुर वाले बताते महाराज जी, लोग बताते कैसा भी महात्मा मंदिर पहुंच गया, महाराज जी अपने आसन से उठ के खड़े हो जाते थे। जब इतने पहुंचे हुए थे, कोई संत आ गया अपने आसन से खड़े हो जाते थे। आओ महाराज आओ, ले आओ भाई पानी पुनी ले आओ। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये सब मन का खेल है। अपने आ जा तो खुशी होती है, महात्मा आ गए तो बुखार चढ़ जाता। मिट गए सब ताप, आप दुख दूर हो गया। बातें लगे पूछने, नाथा जोशी के यहाँ पहुंच गए ठट्ठा नगर में।
और तो सब ताप माने दुख दूर हुआ। नाथा जोशी जान गया कि अब सतगुरु आए हैं, महाराज आए हैं, अब आत्मा को शांति मिलेगी। कौन भाग है हम, और कौन भाग है हम। महाराज जी हमारे कौन से भाग उदय हुए जो आप जामनगर से चल करके हमारे घर पर चरण डाले। हमारे कौन से भाग हैं। वहां से भी यहाँ लो, वहां से थी यहाँ जामनगर से चल करके हमारे घर तक आपके चरण पड़े। धरे मुबारक कदम, आपको बधाई हो बहुत बहुत। श्री महामती कहे साथ जी, परमहंस लालदास महाराज जी कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ईद से लेकर में, ईद से ले ठट्ठे दीप बंदर से स्वामी जी ने जागनी चालू करी और ठट्ठा नगर तक की बात आपको बताई है। और फिर कहूँ ठंडे की, अब ठंडे के बाद फिर बताएंगे वही बीतक जो हमसे, वही बीतक जो हमसे। कौन कह रहा? लालदास महाराज। वही बीतक जो हमसे। उस समय लालदास महाराज ठट्ठे नगर में थे। ठट्ठा नगर, अब कहो बीतक ठट्ठे की, अब ठट्ठे नगर की बीतक सुन लो सुंदर साथ जी। याद करो मोमिन, एक सुंदर साथ जी याद करो कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी कैसी कैसी आत्माओं को ढूंढ करके निकाल रहे हैं, उनको जागृत कर रहे हैं। उनको याद करो जो दिखाया खेल तुमको, जो दिखाया खेल तुमको, जो राज्य में तुम्हें खेल दिखाया, खेल में भेजे हैं, तो जगह भी वही रहे, बुला भी वही रहे, बुलाने भी वही आए हैं। पीछे जमीन नासूत सुहाने, ये राजी महाराज ने संसार में हमें भेजा खेल दिखाने के लिए, हम भूल गए हैं, तो जगह भी वही रहे हमें। श्री जी आए ठट्ठे में, श्री जी महाराज ठट्ठा नगर पहुंचे हैं। रहे दिन 10-12 दिन रहे वहां पर। ये लाठी बंदर आए, फिर वहां से लाठी बंदर चले जाते श्री जी। हुए तो होशियारे, वो एक होशियार, क्या होशियार हुए? बाईजू राज को भी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पकड़ के ले गए, और सुंदर साथ को भी जगाते हैं। विश्वनाथ भक्त मिले, तो एक विश्वनाथ था, वो मिला स्वामी जी को। वो भी बंधन में चला गया था, पर उसके घर वाले छुड़ा लाए थे। आए देवी की दुकाने, तो देवा भाई दुकान पे था, वहां पहुंचे जब उन आदर बड़ो कियो, उन आदर बड़ू कियो, और विश्वनाथ ने वहां बड़ा आदर किया है। थी ऊपर की पहचान, हाँ, कोई संत है, अच्छे लग रहे हैं संत, ऐसे ऊपर की पहचान से संत समझ करके आदर किया है। यहाँ से चढ़े नाव में, यहाँ से चढ़े नाव में। अब यहाँ से स्वामी जी आगे जाना चाहते हैं। 17 दिन लगा तूफान, 17 दिन तक हवा विपरीत चलती रही, अनुकूल नहीं मिली, इसलिए स्वामी जी आगे ना जा सके। फिर नाव फिर आ गई, वो नाव वापस आ गई है। जो था हुकुम सुभाने, हुकुम राज्य मान का हुकुम था। बड़ी बड़ी आत्माएं ठट्ठे नगर में पड़ी है, को कौन जगाएगा अगर स्वामी जी निकल जाएंगे तो। इसलिए राज्य के हुक्म से उनको वापस आना पड़ा। फिर पधारे सात वास्ते, एक ठट्ठा नगर में आए सुंदर साहब के लिए। अजू मोमिन सोना भया मिलाप, अजू मोमनो सोना भय मिला। वहां लालदास महाराज से मिलाप नहीं हुआ, चिंतामणि से मिलाप नहीं हुआ, बड़ी बड़ी आत्माएं पड़ी थी वहां। इसलिए राज्य महाराज ने जहाज को वापस इनके लौटा रहा। तो नाव जाए ना सकी, वो नाव आगे को ना जा सकी। फिर के आए आप, वे लौट आए राज्य में। स्वामी जी ने सोचा कि जो धनी का हुक्म, लौट करके फिर ठट्ठा नगर में आ जाते हैं। बोलो श्री प्रहलाद प्यारे की जय। फिर लाठी से ठट्ठे आए, फिर लाठी से ठट्ठे आए। लाठी बंदर से चल करके स्वामी जी ठट्ठा नगर में नाथा जोशी के यहाँ पहुंच रहे हैं। नाथा जोशी मेरा धारे, नाथा जोशी को पता चल गया कि स्वामी जी आ रहे हैं। सुंदर साहब को खबर कर दी, बड़े धूमधाम से गाते बजाते हुए लेके आए हैं। बंधन से मुलाकात करी, बंधन से मुलाकात हुई। उन्होंने अपने घरों बदलाए, तो फिर आकर के मजबूरी में स्वामी जी को आना पड़ा उनके घर पे। फिर जिंदा दास मिले, फिर जिंदा दास मिली। फिर एक सुंदर साहब बने नए नए जिंदा दास थे, जो सुनी चर्चा भाई ठाकुरी, जिंदा दास और ठाकुरी बाई ने स्वामी जी की चर्चा सुनी
और उन्होंने तारतम लिया। वो आई साथ में, वो सुंदर साथ में आई ठाकुरी बाई। वे श्री राज की उतरी, ये राजी महाराज की मेहर है, उनकी कृपा है जो ऐसी ऐसी आत्माओं को जगा रहे हैं। तो होने लगी चर्चा। अब स्वामी जी कहते हैं चर्चा करते हैं, बड़ा आनंद भयो साथ, बड़ा सुंदर साथ को आनंद हो रहा है। दोनों टाइम चर्चा, वाणी, सत्संग, भजन, कीर्तन खूब धूमधाम हो रहा है। चर्चा करे जोश में, पर स्वामी जी जोश में चर्चा करते, उनको किसी से कोई लालच तो था ही नहीं, आत्माओं को जगाना है। जोश में चर्चा करते थे। जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। सुनता भी वही था जिसके हाथ पकड़ते। नहीं, किसको फुर्सत है, एक मिनट की फुर्सत नहीं है सबको, ऐसी माया सबको नचा रही है। पर जिसको राजी हाथ पकड़ते हैं वही समय निकाल करके चर्चा वाणी सुनता है। इस समय लोग आते, इस समय जो की रामत है, चर्चा सुनने को, चर्चा सुनने के लिए सुंदर साथ आते हैं। शोर बड़ा शहर में, शहर में कहते ठट्ठा नगर में शोर हो गया कि यहाँ एक ऐसे संत आए हैं, आज दिन तक ऐसी चर्चा सुनने को नहीं मिली कभी। ऐसा ब्रह्म ज्ञान ब्रजराज की लीलाओं को वर्णन करते हैं कि अपनी जिंदगी बीत गई, नहीं सुनने को मिली। ऐसा शहर में धीरे धीरे बात फैल गई। एक साथ आया ठट्ठे को, एक संत आए हुए हैं ठट्ठे नगर में। जो कोई साथ ये सुने, जो कोई साथ ये सुने, जो कोई संत महात्मा भी सुनता है कि बड़ी बड़ाई हो रही, चलो हम दर्शन ही करें आए, कैसे संत हैं, तो वो भी सुनने के लिए आता है। तो करने आवे दीदार, वो श्री जी के दर्शन के लिए आते हैं। तुम चर्चा श्री राज हो गई, तुम चर्चा राजी हो गई। स्वामी जी की चर्चा सुन करके शुक्र मनाता है परमात्मा की, धन है ऐसे ऐसे संत विचर रहे हैं जो दुनिया का कल्याण करने के लिए अवतार लिया। सुन चर्चा राजी हो गई, कहे शुक्र परवरदिगार, परमात्मा का शुक्र मनाते हैं जो स्वामी जी की चर्चा सुनता है। सुने साध चिंतामणि, अब सुने साधु चिंतामणि। वहां पर एक चिंतामणि कबीर पंथ को मानने वाले रहते थे। रहे कबीर के धर्म, कबीर पंथ को मानने वाले थे, कहा कीजिए दीदार तिनका, क्योंकि वहां के महंत थे, 5000 शिष्य थे उनके। तो स्वामी जी ने कहा कि जब ऐसा महंत है, 5000 जिसके शिष्य हैं, वो हमारी चर्चा थोड़ी सुनने आएगा, हम ही चलेंगे, उसके बाद कोई बात नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्वामी जी ने कहा चलो हम ही चलेंगे उनके पास। ऐसा सोच करके 2 4 10 सुंदर साथ और स्वामी जी चिंतामणि के घर जाते हैं। देखे चर्चा उनके कर्म, देखें वो चर्चा कैसी करते हैं, उनकी रहनी क्या है, हम देखेंगे चल के। स्वामी जी खुद चल करके जाते हैं। घरों गए उनके, चिंतामणि महंत थे, उनके स्थान पर गए, दिनों करी मुलाकात, उनसे मुलाकात करी है। देखते ही सुख पाया, देखते ही सुख पाया, देख करके बड़ा आनंदित हुए। वह करने लगा बात, वो चिंतामणि जो महंत थे वो बात करने लगे श्री जी से। कहाँ से आए साध तुम, हे संत आप कहाँ से पधारे, कहाँ से आना हुआ है, चर्चा करो हमसे, हमारे साथ सत्संग करो, ऐसा वो चिंतामणि कह रहा। कि तुम हमको सुनाओ, हाँ, कि तुम हमको सुनाओ, अगर तुम ज्यादा जानते हो तो हमें सुनाओ, नहीं तो अगर सुनने आए हो तो हमारी सुन लो। जो कुछ ज्यादा आवे तुमको, जो ज्यादा जानते हो तो हमें सुना दो। जो देने आए हो तो दो, हाँ, अगर तुम ज्ञान देने आए हो महाराज तो हमें दो, हम ले लेंगे, नहीं तो हमारे से सुनो, हम देंगे। लेने आए हो तो दे हम, हाँ, ज्ञान लेने आए हो तो हम देंगे। तुम सुनो हम कहें। स्वामी जी ने कहा महाराज हमारे पास ज्ञान होता तो मैं चल करके तुम्हारे पास क्यों आते, हम तो लेने आए हैं। इसलिए वो कहने लगा हम सुना रहे आपको। जो हुई चर्चा आत्म, जिस प्रकार से आत्मा कल्याण की चर्चा हो, कहो तो चतुर्भुज का, अब कहो तो चतुर्भुज का, कहो तो चतुर्भुज जो विष्णु भगवान हैं उनके मैं तुम्हें दर्शन करा सकता हूँ। दिखाओ तुम्हें दर्शन, आपको दर्शन करा सकता हूँ विष्णु भगवान के। कहो ज्योति स्वरूप का, और के कहो ज्योति स्वरूप का, के ध्यान करते त्रिपुटी में ज्योति जलती दिखाई देती, उसी को परमात्मा मानते लोग।
हम ज्योति स्वरूप के भी दर्शन करा सकते हैं आपको। इस शेषनाग सहस्त्र फल और इस शेषनाग सहस्त्र फल जिस पे नारायण की सैया है, उस शेषनाग के भी दर्शन करवा सकता हूँ के जिल में अनहद बाजे बजते हैं, वो भी मैं आपको सुना सकता हूँ। सब दिखावे ये हम सब आपको दिखा देंगे, ना तो तुम हमको दिखाओ, ना तो तुम हमको दिखाओ। अगर इससे ज्यादा जानते हो तो हमें दिखा दो। जो कुछ पाया हो तुम, जो कुछ आपने अभी तक सीखा हो तो मुझे बताओ। तब स्वामी जी क्या कहते हैं, हम लेने आए मस्त। अरे मैं तो पहली गया महाराज, मैं तो आपसे कुछ लेने आया हूँ। हमको तुम बताए दो, हमको तुम बता दो, हमें वो ठिकाना बता दो जहाँ आत्मा को जाकर के दोबारा संसार में कभी नहीं आना पड़ता है। मुझे उस घर की पहचान कराओ। ये है हमारा कष्ट, ये हम मेहनत करके आए आपके पास में। जो कछु तुम कहो, जो तुमने कहा वो मैंने सब समझ लिया, सो ग्रही तुम्हारे वचन वो तो मैंने ग्रहण कर लिया आपकी बातों को। इनका निर्णय कर दो, अब इनका वर्णन करके बता दो, इनका स्थान कहाँ कहाँ है। दिल करो रोशन, हमारी आत्मा को जागृत करो। एक कमाल की साखी पर तो वो कबीर को मानने वाला था, उसने एक कमाल की साखी बोली, चर्चा हुई जोर, उस पर स्वामी जी ने चर्चा करी। जो श्री जी ने कहा, दोष में श्री जी क्या कहते हैं, तब पाया चित्त मरोड़, तब स्वामी जी ने उसको चित्त को मोड़ा। उसने क्या साखी कही थी, कहो कोई तेरा भया, कह रहा है कौड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भयो लाल, और आधा भगत कबीर है, पूरा भगत कमाल। ये साखी कही। तो कौड़ी ते हीरा भया, कौड़ी तो थी कबीरदास की माँ, उससे हीरा पैदा हुआ। क्या कबीरदास जी पैदा हुए, हीरा ते भया लाल, और हीरा से लाल पैदा हुआ कमाल, कबीरदास का लड़का। वो लाल ज्यादा कीमती होता है हीरा से, तो वो पैदा हुआ। आधा भगत कबीर है, आधा भगत कबीर है। कबीर तो आधा भगत है, कमाल पूरा भगत है, ऐसा चिंतामणि कह रहे। पूरा भगत कमाल, पूरा भगत कमाल। क्यों, एक साखी घटना थी, उससे लोगों को कबीर से बढ़कर के कमाल को कहने लगे थे। पर कमाल कबीर था, और कबीरदास जी संत थे। संत और कबीर में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जो कबीरदास जी कहते थे उसका कमाल उल्टा बोलता था। कबीरदास ने कहा ना कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोई। तो कमाल कहता था चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए, जो दाना कीलता रहता को काल न खाए। इसलिए कमाल को लोग ज्यादा बड़ा मानते थे। और एक घटना हुई कि कमाल और जहां रहते थे मल्हार में, वहां के राजा के लड़का और कमाल की दोस्ती हो गई। ये कई स्कूल में पढ़ते थे। तो एक दिन राजा का लड़का कबीरदास से घर आया अपने दोस्त के पास में, घोड़ा पर चढ़ करके बोला चलो भाई आज हम लोग घूमने चलेंगे। चलो। कमाल और राजा का लड़का दोनों घोड़े पर बैठ करके घूमने गए। उधर से राजा के जो नौकर थे वो उघराई करके माल लेकर के आ रहे थे, खच्चरों पर लाद करके। इनको रास्ते में मिल गए। राजा के लड़का ने बोला ये कहाँ ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा सरकार आपका धन है, आपके खजाने में जाएगा। बोले ऐसा करो ये धन मेरे दोस्त के घर डाल दो, हमारा दोस्त गरीब है, दोस्त के घर सारा धन डाल दो जाके। ठीक है। वो जितना खजाना था उगराई करके ला रहे थे वो कबीरदास के घर में डाल दिया। अब तो जब धन आ जाए ना तो बड़े बड़े सपने देखने लगता आदमी। अब शाम को कबीरदास जी आए, देखा घर में कमरे में लक्ष्मी पड़ी है। कबीरदास जी ने कहा अरे भाई ये नागिन हमारे घर में कहां से आ गई? कबीरदास की घरवाली कहती नागिन बता रहे जिंदगी भर भूखी मर गई, दो खाने के लिए तुम नागिन बता रहे। कबीरदास ने कहा भाई कान खोल के सुन लो तुम माँ बेटे दोनों, हमारा और इसका बैर है।
इसको रख रहे तो आज से मैं इस घर से जा रहा हूं, और हमें रखना है तो इसको यहां से निकालो। माया ऐसी नांगनी जगत रही लपटाए, जो या की सेवा करे वाही को ये खाए। ज्यादा धन सुंदर साजी प्राणों का गाहक होता है। साईं उतना दीजिए जहां में कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, संत न भूखा जाए। इतनी मांगो। ज्यादा धन की हवस बढ़ेगी तो समझ लो कि गड़बड़ है। कबीरदास ने कहा कि भाई या तो इसको रख लो या मुझे रख लो। तो कमाल ने गुस्सा के मारे सारा धन निकाल के बाहर फेंक दिया कि लो। पड़ोसियों ने जब देखा, सबने उन्हें करे कबीरदास जी मरु मरु करता था कि भाई गरीब हूं गरीब हूं। अरे कबीरदास से ज्यादा तो बड़ा भगत कमाल है जो धन को निकाल के बाहर फेंक दिया। कबीरदास तो छुपा के रखा था। इस साखी से कहते हैं कमाल को लोग बड़ा कहने लगे थे, पर कमाल कवि था और वो तो भक्त थे। तब शिव जी ने कहा, तब स्वामी जी ने क्या कहा, तुम क्या जानो कबीर। स्वामी जी ने कहा अरे चिंतामणि तुम क्या जानो कबीर, तुम्हें कबीर की पहचान ही नहीं है। सत्पुरुष को मानने वाला। पंच वासनाओं में कबीर का नाम आता है। सुखदेव और सनकादिक कबीर से भगवान। सुखदेव मुनि, सनकादिक ऋषि, कबीरदास जी, विष्णु भगवान और शिव जी, ये 5 अक्षरधाम की आत्माएं बताई स्वामी जी ने। तो तुम क्या समझते कबीरदास को? तुम आधा भक्त को कहो। तुम आधा भगत कहते कि आधा भगत कबीर है, पूरा भगत कमाल। अरे आधा भगत कहते हो कबीरदास जी तो सत्पुरुष को मानने वाला संत है। कमाल तो कविता बनाने वाला आदमी है। जो चिंतनाई तो धीर। अरे तुम कबीर को मानते हो लेकिन तुम्हें कबीर की पहचान नहीं। ऐसा स्वामी जी ने कहा चिंतामणि को। कहा मंजिल कबीर की। कहा मंजिल कबीर की। कबीर की कहा मंजिल है, अक्षरधाम तक है जो। खेती अकल कमाल। खेती अकल कमाल। चलते चलते पग थका, नगर रहा नवकोश, और बीच में डेरा पड़ गए कबीरा किनको दोष। जा घर में अबला बसे सोई प्रेम भरपूर, दास कबीरा यूं कहे सोगर हमसे दूर। तुम क्या समझते हो कबीरदास को? स्वामी जी ने अच्छी तरह से उसको फटकार दिया चिंतामणि को कि तुम कबीर को मानने वाले हो लेकिन तुम्हें कबीर की पहचान नहीं। तो देखो दोनों के ज्ञान की तुलना करके देखो तुम्हें इसका कैसा हाल है। इसका कैसा हाल है। पहचाने बोलत हो। बिना पहचाने तुम्हें कबीरदास की पहचान नहीं। भले तुम कबीर पंथ को मानने वाले हो लेकिन बिना पहचाने बोलते हो। नहीं तुम शराब तुम शराफत की बात नहीं करते हो। कहाँ कबीर कहाँ कमाल। अरे कहाँ कबीर कहाँ कमाल। कमाल तो एक कविता बनाने वाला था और कबीर भक्त थे। तुम कहाँ उनकी तुलना करते हो उसके साथ में? विचार देखो आप विचार करके देखो चिंतामणि जी। एक कबीर का कीर्तन है। तो स्वामी जी ने कबीरी की कीर्तन उसको सुना दिया कि देख लो कबीरदास जी क्या कहते हैं। सुनाई दिया जब सुना दिया था तो चिंतामणि ने कहा। तब चिंतामणि ने क्या कहा? देखो सबद निकसिया अब। देखो सबद निकसिया अब। चिंतामणि पहले काशी में अपने गुरु के पास विद्या पढ़ रहे थे। इसी साखी के ऊपर बहुत चर्चा हुई लेकिन कोई भेद नहीं खोल पाया था। तब उनकी चिंतामणि के गुरु ने कहा था कि बेटा भविष्य में तुम्हें ऐसा पुरुष मिलेगा इस साखी का जो भेद खोल देगा तो तुम समझ लेना कि परमात्मा का अवतार हो गया। तो कमाल कहते चिंतामणि देखो शब्द निकसिया आप। जो हमारे गुरु ने कहा था आज के 50 साल पहले वो शब्द आज जाहिर हो रहा है। एक पलक से गंग जो निकसी। हाँ ये कहा था एक पलक से गंग जो निकसी हुए दो चौंदे से पानी, वो पानी दो पर्वत ढांपे दरिया लहर समानी। और मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोलत अमृत बानी, उस मक्खी के मक्खा नाही बिन पानी गर्भानी। ते ही गर्भ उन तीनों जाए और वो तो पुरुष अकेला
कहे कबीर या पथ को पूछे सो सतगुरु मैं चेला। बोलो श्री महाराज प्यारे की जय। स्वामी जी ने साथियों को कहा कि देख सुन लो, तुम्हारी कबीर बीजक में लिखी हुई, तुम कबीर को मानने वाले हो ना। एक पलक से गंग जो लिखी, एक पल मात्र गंग माने माया, एको हम बहुत श्याम। एक पलक से, एक पल मात्र से माया निकली। अक्षर में एक पल मात्र से इस संसार की रचना करते हैं। हो गई 24 पानी, पानी माने सब रहे, माया व्याप्त गई, सब रहे फैल गई। और पानी को पर्वत ढांपे, और वो पानी माने माया ने 2 पर्वत ढांप दिए। अखंड एक अक्षर धाम, एक परम धाम, कोई नहीं जानता दोनों को। बहुत दौड़े तो सुन तोड़ी, आगे पड़ी नींद निराकार। उन 2 पर्वतों को इस माया ने ढक दिया। दरिया लहर समानी, और दरिया जाकर के कहा वही नारायण रूप धारण कर लिया। अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप नारायण भगवान बने सुंदर साथ जी। एक अक्षर को मिलसो मन, तामे महाविष्णु मन, मन से त्रिगुण ताते त्रिचर सब उत्पन्न। कोई जाके नारायण रूप धारण करके बैठ गए। उड़मक्खी तरवर चढ़ बैठी, उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी। मक्खी माने माया, तरवर हुक्म रूपी वृक्ष पर, राम जी के हुक्म रूपी वृक्ष पर ये मक्खी माने माया बैठी है। बोले अमृत वाणी, और मीठी मीठी वाणी बोल करके सारी दुनिया को इसी माया में फंसाई रहती है, इससे निकलने नहीं देती है। कितने रूप, लाखों रूप धारण करके ये माया जीव को भटकाती है। मक्खी के मक्खा नहीं, उस मक्खी को मक्खा नहीं, उस मक्खी का कोई मूल नहीं, इस माया का कोई मूल नहीं है। बिन पानी गर्भानी, और बिना पानी के संसार रचा देती है। तिन घर में गुण तीनों जाए, तिन घर में गुण तीनों जाए। उसी ने मक्खी ने जब नारायण के नाभि से कमल निकला, ऊपर गया, ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे किसने बनाया, मेरा मालिक कौन है। उस नाल को पकड़ करके नीचे तक चले गए, लेकिन पता नहीं चला। ऊपर आए तो देखते हैं विष्णु भगवान बैठे। फिर दोनों ने फिर खोज करी, फिर पता नहीं चला। फिर ऊपर आए तो शिव जी बैठे। तेही गर्भ तीनों जाए। इस माया ने तीनों को प्रकट किया है। वह तो पुरुष अकेला, और वो तो पुरुष अकेला, जिसको कबीरदास ने कहा वो कौन सा, अक्षर ब्रह्म, कूटस्थ अक्षर ब्रह्म जो है सो कहे कबीर या पद को पूछे, कहे कबीर या पद को पूछे। कबीरदास जी कहते हैं इस पद का कोई अर्थ लगा देगा, मैं उसका चेला बन जाऊंगा, वो मेरा गुरु है। ऐसा इस पद का कह दिया कि कोई भेद नहीं खोल पाएगा। वो मेरा गुरु है, मैं उसका चेला बन जाऊंगा। सो सतगुरु हम चेला, वो सतगुरु है, मैं उसका चेला बन जाऊंगा। ऐसा कबीरदास जी ने इस दोहा में शर्त रख दी थी। देखो सबद आगे चला, अब वो चिंतामणि कह रहा, देखो सबद आगे चला। अपने चेलों से कहा कि देखो मैं कहा करता था कि हमारे गुरु ने कहा भविष्य में पुरुष मिलेगा। ये शब्द आगे चला कि निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। ये शब्द वहां का है। सो शख्स मिलिया आए, वो शख्स आज मुझे दर्शन हो रहे उसके। अपने चेलों से कहा अब शब्द देखो इनके, अब शब्द देखो इनके, भीड़ मत देखो। भीड़ तो बाजार में, शहरों में, स्टेशन पे बहुत भीड़ हो जाती। ये मत सोचो कि भाई राधा स्वामी में लाखों लोग होते हैं, धम्म सदगुरु में लाखों लोग होते हैं। अच्छी बात है, बुरी नहीं कहते, लेकिन ये जाके देखो को सुनाया क्या जाता, वहां कहाँ का ज्ञान दिया जाता है। भीड़ मत देखो। यहाँ पर चिंतामणि कहते हैं कि देखो ये शब्द इनके विचार करो, कहाँ के कह रहे हैं। ये शब्द पार पहुंचाए, ये शब्द पार पहुंचाए। इनके शब्द जो हैं वो पार ब्रह्म को पहुंचाने वाले, पार ब्रह्म का ज्ञान कराने वाले इनके वचन हैं। मैं तुमसे कहता था, मैं तुमसे कहता था। चिंतामणि कह रहा अपने चेलों से, जो शब्द आगे चलते, जो शब्द आगे चलत, जो से पार ब्रह्म का ज्ञान कराने वाला शब्द है,
वो पुरुष ये आए हुए हैं, अपने सेवकों से कही, अपने चेलों से कहा चिंतामणि ने, वह शख्स पहुंचाए नहीं, वो शख्स आ गया यहाँ पर। इनकी मुलाकात करके स्वामी जी ने इतनी चुरकी लगा करके और बोले अच्छा महाराज हम चल रहे हैं, और नाथा जोशी के घर में आ गए। अब सुंदर सास से बोले अब खुद चल के आएगा, हमें जाने की जरूरत नहीं, अब चिंतामणि खुद आएगा, तुम देख लियो। ऐसा स्वामी जी अपनी मुलाकात करके और उससे प्रणाम किया कि अच्छा भाई मैं चल रहा हूँ। स्वामी जी उठ करके और नाथा जोशी के घर आ जाते हैं, अपने आसन पे आ गए हैं। सुंदर सास से चर्चा करी कि आपके शहर के चिंतामणि बहुत बड़े महंत हैं, बड़ी उनकी मान्यता थी, उनके साथ हमारा सत्संग हुआ। अब वो देख लियो खुद हमारा सत्संग सुनने के लिए आएगा। कल्लू मिश्र के घर तो कल्लू मिश्र के घर एक दिन गए श्री जी, वहां भी उसने बुलाया, स्वामी जी ने वहां चर्चा करी। असनाई वहां कच्ची एक संत समझ करके कि चलो हमारे घर में चरण पड़ेंगे, हमें यहाँ कथा सुनूंगा और लोग आ जाएंगे अड़ोस पड़ोस के, ऐसी असनाई वहां कच्ची थी। चर्चा सुनी वहां सुंदर साहब ने चर्चा सुनी स्वामी जी की। परमहंस लालदास महाराज कहते हैं प्यारे सुंदर साहब जी, ये ठट्ठा नगर में जब चर्चा हो रही है अभी और सुनना। विक्रम संवत 1724 की साल में और आपको प्रकाश डाल करके बताएंगे। चिंतामणि ढूंढत अब देखो स्वामी जी ने बताया तो नहीं था कि मैं कहाँ ठहरा हूँ, तो चिंतामणि ढूंढत फिरे कि अगर ऐसा संत हाथ से निकल गया तो दोबारा दर्शन होना मुश्किल है। ऐसे संत के चरण पकड़ने से कल्याण है। जारे दर्शन नेत्र ठरे अने वचन कहे ठरे अंग, कोट विघन आवे जो माथे तो भी मुकी नहीं साधु संग। ऐसे संत की संगत कभी त्यागना नहीं चाहिए। चिंतामणि को रात को नींद नहीं आई कि संतों का पता नहीं, शाम कहीं होती सवेरा कहीं होता, इसलिए वो चिंतामणि 4 बजे रात को उठ गया और पूछता फिरा कि भाई जो संत एक यहाँ आए हैं वो कहाँ रहते, किनके यहाँ ठहरे। वो पूछता फिरता है वो संत कहाँ पर ठहरे हुए हैं। पूछते पूछते स्वामी जी चर्चा कर रहे थे, सारी सारी रात चर्चा करते थे। जैसे संत होते हैं वो नींद के बस में नहीं होते, नींद उनके बस में होती है। परमहंस महाराज रामरतन दास जी अभी भी लोग बने हैं, इंद्राज भगत जी और थे, 4-5 लड़के जवान। उन्होंने कहा कि यार ऐसा सुनते हैं कि शेरपुर वाले महाराज जी सोते नहीं कभी, हम लोग पकड़ेंगे सोते हुए। जवान लड़के थे, 4 लड़कों ने सलाह कर ली। उन्होंने कहा ऐसा है ना, 2 जने तुम महाराज जी के पास रहना, उनके पैर दबाते रहना, बोलना महाराज जी को सुना दो, और 12 बजे मैं आ जाऊंगा, फिर तुम सोने चले जाना। ठीक है, वैसे ही हुआ। 2 लड़के महाराज जी के पैर दबाते रहे, महाराज जी को सुनाओ, महाराज जी सुनाते रहे। अब बात कर रखी थी, फिर 12 बजे दूसरे आ गए, वो चले गए उठ करके सोने के लिए। वो भी कहने लगे महाराज जी को सुनाओ, हमें नींद नहीं आती, कुछ सुनाओ। उनको सुनाते रहे। सवेरे नहा धो करके फिर वो आ गए रात को सवेरे। 3 दिन ऐसी लगातार उन्होंने किया लड़कों ने, पर महाराज जी को नींद नहीं आई, सोते नहीं पकड़ा। तो चिंतामणि ढूंढत फिरे, वो जहां हम तो आसन बदल देते, महाराज जी एक आसन पर बैठ गए, चाहे 24 घंटे हो जाए उसी आसन पर बैठे रहते थे। वो बैठे, सुन लो, सुभाष जी इनके घर पर महाराज जी गए थे और चर्चा करी। शाम को जैसे बैठ गए तो सवेरे तक वैसे ही बैठे रहे। वो बैठे, देखो कोई बनावट वाली बात नहीं। तो जो ऐसे संत होते हैं उनको नींद नहीं आती, चर्चा ही सुनाते रहते। स्वामी जी सारी रात चर्चा सुनाते रहे। 4 बजे चिंतामणि आया सवेरे, तो देखा जनता बैठी है, स्वामी जी चर्चा कर रहे। हैरान हो गया, मोहे ढूंढत भई भोर। बोला महाराज जी मैं तो कितनी रात से निकल पड़ा था, ढूंढते ढूंढते सवेरा हो गया आपके दर्शन के लिए।
कहीं आप चले न जाएं छोड़ करके। तब मिस्र बताया, तब मिस्र जो था उसने बताया है, कल्लू मिस्र ने, नाथा जोशी का घर, तो उसने बताया कि नाथा जोशी है, उनके मकान पर ठहरे हैं स्वामी जी। वहां से खबर लेके वहां से खबर लेकर के आप पहुंचे अटारी पर। ऊपर स्वामी जी चर्चा कर रहे थे, सुंदर साथ बैठे थे, तहाँ साथ सब बैठे थे। वहां सुंदर साथ चर्चा सुन रहे थे। बीच में बैठे श्री राज, बीच में स्वामी श्री प्राणनाथ जी बैठ करके सुंदर साथ को समझा रहे थे। चर्चा के वक्त में लगा, चर्चा के वक्त में लगा। चर्चा के समय में चिंतामणि आकर के स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता है। चिंतामणि कदमों इनकाज, चिंतामणि कदमों इन काज। चिंतामणि जान गया कि मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है इनके आगे। और पहले कहता तुम ज्यादा जानते तो सुनाओ, नहीं तो हमारे से सुनो। अब चिंतामणि आकर के स्वामी जी के चरणों में गिर गया। इन काज अपनी आत्मा कल्याण करने के लिए साथ संगी सब अपने साथ संगी 10, 20, 50 तो उसके साथ आए होंगे। जब 5000 शिष्य थे, 10, 20, 50 शिष्यों को लेकर के चर्चा लगी सुननी। श्री जी महाराज चर्चा कर रहे तो सुनने लगे हैं। शरणा नहीं बनी बात सो, अच्छी तरह से सुन रहे ध्यान से। निस्बत अंकुर अपने, निस्बत अंकुर अपने अपने अंकुर जितना था उतनी सुनते हैं। सुख पाया चर्चा में, चर्चा में सुख पाते हैं। अपनी भूल गई भूल, अपनी मूली गई भूल। अपनी मूली में अपना ज्ञान जो कहता था चतुर्भुज के दर्शन करा दें, शेषनाग के दर्शन करा दें, ज्योति स्वरूप के दर्शन करा दें, जिनमें अनहद बाजे सुना दें, वो उसकी मूली थी, ज्ञान था, भूल गया। इससे कुछ नहीं होगा, इसी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। चर्चा नहीं किया स्वामी जी की चर्चा देखी जब उसने, असल अंकुर का मूल, हाँ, पर असल अंकुर का मूल ये भी होता है। असल अंकुर हो तो ये बात अंदर टिकती है कि केसरी दूध न रहे रजमात्रे, उत्तम कनक बिना जो पात्र। अगर पात्र नहीं है तो वस्तु वहां टिकेगी नहीं। जैसी चीज हो वैसी जगह बनानी पड़ती है। नहीं तो कोई संत आ गए, भला आदमी आ गया तुम्हारे घर पर, तो उसके लिए अच्छी जगह बैठाते हो। अच्छी जगह नहीं बैठारोगे, 2 मिनट बात करके प्रणाम करके चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं असल अंकुर का मूल परम धाम की आत्मा थी चिंतामणि। तो वो कहते सुन रहा है चर्चा को। इनके जो सेवक थे, अब इनके जो चेले थे चिंतामणि के, उनमें खड़बड़ पड़ी, यार हमारा गुरु ही दूसरा गुरु धारण कर लिया, हम क्या करें, हम भी चलो उन्हीं को गुरु बनाएंगे। ऐसे इनके चेले थे, उनमें आपस में खड़बड़ पड़ी। उनके भी चित्त दर को फिर गए। स्वामी जी की जब चर्चा सुनी, ब्रज की लीलाएं सुनी, रात की लीलाएं सुनी, तो उनका भी दिल यहाँ स्वामी जी के चरणों में लग गया। चर्चा सुनने से दिन 2-3 दिन तक अच्छी तरह से चर्चा सुनी सबने। चर्चा सुनी बनाई, अच्छी तरह से चर्चा सुनी सबने। जब तब सब लगे कदमों, तब जितने चेले थे उन्होंने कहा स्वामी जी से कि महाराज जी मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं तो आपसे ही गुरु मंत्र लूंगा। तो स्वामी जी ने एक साथ बैठा करके सबको तारतम सुना दिया। हुई पहचान हक जात, हुई पहचान हक जात। ये हक की स्वरूप है स्वामी जी। ऐसा ज्ञान और कौन दे सकता दुनिया में। ऐसा उनको पहचान हो गई कि यही हक की स्वरूप है। खंडनी भली बात सो, खंडनी भली बात सो, खंडनी भली बात सो। और स्वामी जी खंडनी करते हैं। देखत साथ समझ, सुंदर साथ के सब देखते देखते स्वामी जी ने खंडनी करी। किसके ऊपर? चिंतामणि के। चिंतामणि को ये था कि हमारे 5000 शिष्य बैठे हैं, उनके सामने स्वामी जी हमारी बुराई ना करें। ऐसा उसके मन में आया तो स्वामी जी जान गए। तो स्वामी जी ने खंडनी करी है। तब चिंतामणि छाने कहा, तब चिंतामणि छाने कहा। छाने माने चुपचाप। चिंतामणि ने स्वामी जी के कान में कहा कि महाराज जी मैं तो आपका हो चुका, जैसा कहोगे मुझे स्वीकार है, लेकिन ये हमारे चेले बैठे हैं, इनके सामने हमारी बुराई करोगे तो ये हमारी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए चिंतामणि छाने कहा।
चुपचाप स्वामी जी कान में ये बात कही, सर्व राखियों बीच मोमिन, कर्म राखियों बीच मोमिन, मोमनों के बीच में, सुंदर साथ के बीच में, हमारे सेवकों के बीच में हमारी शर्म रखना है। एकांत मोसो कहो, एकांत मोसो कहो, एकांत में हमें कुछ भी कह लो, हम खंडनी कर लो, हम सुन लेंगे, पर हमारे चेलों के सामने हमारी लाज रखो। ऐसा चिंतामणि स्वामी जी से कहता है। जानो तैसी खंडनी, हाँ, अकेले मुझे चांद जैसी खंडनी कर दो, पर मेरे सेवकों में शर्म, पर हमारे सेवकों में हमारी लाज रखो। राखो जान अपनी, अपनी समझ करके हमारी लाज रखो। तब रानी ने सो कहा, तब स्वामी जी ने क्या कहा, तुम्हारी क्यों ना राखी शर्म। अरे नहीं चिंतामणि, वो संत ही नहीं जो किसी संत की बुराई करे। हमारी इज्जत और तुम्हारी इज्जत दो नहीं, तुम भी संत हैं, हम भी संत हैं। संत की बुराई करे तो क्या होगा। जैसे दो महात्मा थे, किसी गांव में पहुंच गए, अब वहां जाकर के भाई बच्चा हम स्नान करेंगे, भोजन करेंगे। उसने कहा ठीक है महाराज। अब एक महात्मा नहाने चला गया बाथरूम में, एक बैठा था वहां। अब वो जिसके घर गए थे वो उस महात्मा से पूछ रहा कि ये महाराज जो स्नान करने गए हैं, ये ज्ञान गुण जानते हैं कुछ कि नहीं। अरे वो क्या, नहीं तो गधा है, गधा। वो महात्मा कहता वो तो गधा है, उसको कुछ नहीं आता। मैं जानता हूं, मैं विद्वान हूं, हमारे साथ रहता, उसको अच्छा खाना मिल जाता, दक्षिणा मिल जाती। वो कुछ नहीं जानता, वो तो गधा है कोरा। होगा भाई महाराज जी, हमें क्या पता। अब वो नहा के आ गया, दूसरा नहाने गया, तो उससे पूछता है ये महाराज जी जो नहाने गए ये कैसे हैं, भजन कसनी करते नहीं करते। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, कोरा बैल है। वो महात्मा कहते तो कोरा बैल है, उसको कुछ नहीं आता। हम विद्वान हैं, हम जानते हैं। होगा भाई। दोनों नहा के आ गए, ला भाई भोजन ले आओ। अच्छा, अब एक थाली में भूस भर के लाया, वो एक थाली में खल और चौकर ले आया, दोनों के आगे रख दिया। वो तिलक गए, ये हमारा भोजन है क्या, पशुओं का भोजन हमें खिला रहे। उसने कहा महाराज जी मैंने दोनों से पूछ लिया था, तुमने कहा ये गधा है, इसने कहा कि ये बैल है, तो गधा और बैल का तो यही भोजन होता है। तो स्वामी जी कहते हैं वो संत नहीं जो संत की बुराई करे। हमारी इज्जत तुम्हारी इज्जत चिंतामणि दो नहीं है, घबराओ नहीं। तुम्हें जो भी कहूंगा पर्दे में कहेंगे, वो तुम समझ लेना। कहते ना पर्दे में, कहते नहीं कि सुना रे बहू को, कह रहे धी को। तुमको जो हम कहेंगे, तुमको जो हम कहेंगे। स्वामी जी कहते चिंतामणि से जो आपको हम कहेंगे वो समझ लेना कि मुझे ही कह रहे हैं। पर्दे में कहेंगे हमें, एक साथ गए अपने घरों, सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब राजे रात में किए कीर्तन, स्वामी जी ने रात में भजन कीर्तन करे सुंदर साथ ने, तो स्वामी जी को वाणी उतरी फिरे, सुनो रे सत्य के बंजारे। ये प्रकरण होता, सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूं समझाई, या फंदबाजी रची माया की, तामे सबको ही रहा और जाई। आटी आन के फांसी लगाई, बेबी उल्टी दई उल्टाई, बंद पर बंद दिए बिन बिद के, सो खोली किन्हू ना जाई। 14 भमन लगे यही अंधेरी, झूठे को खेल जुटाई, प्रगट नाश ब्याज पुकारे, सुखदेव साथ पुराई। ऐसे स्वामी जी कहते हैं कि एक आग जो छोटी बुझाई तो दूधी मोटी लगाई। अरे कोट सेवा करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलग न देवे लखाई। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाए। बोलो श्री ये जो स्वामी जी को प्रकरण उतरा, स्वामी जी ने वहां दीवार में लिखवा दिया था बड़े बड़े अक्षरों में, ये सुखन ग्रहो मोमिन। स्वामी जी ने चिंतामणि के लिए कहा कि एक आग ने छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई। अरे छोटी आग क्या है, गृहस्थी में से निकल करके तुम संत बन गए, और मोटी बड़ी आग लगा दी कि मैं महाराज हूं, हमें पहले भोजन करो, हमें दक्षिणा दो, हमारे पैर छू। और एक डारी तो दूधी भी डारो, जला दो रे चतुराई। जैसे घर को त्याग दिया है, ऐसी मार पटचा पे बजारो, जो आए दगा दे के पीछे ध्यान। यही स्वरूप दज्जाल का उड़ा देकर पहचान।
अपने आप को सुंदरता जी, अगर हम संत बन गए हैं तो अपने आप को मिटाना पड़ेगा, तभी कुछ मिलेगा, नहीं मिलने वाला है नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राधा सुंदर जी जितेश भैया अभी वाणी करता हमारे बीच में रहेंगे, सुरों सत्य बन जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले बाबा दयानंद साहेब आपकी सदा, सदगुरु श्री रामचंद्र साहेब हो जाएगा, इधर हो 12-13 चुपाई। अच्छा सत्य बन जाए, एक बात कहूँ सब जाई, हो एक बात कहूँ सब जाई। या बदमाशी रची माया की, या बदमाशी रची माया की, तभी सब कोई नया उड़ जाई। सुनो रे सत्य बन जाए, बात कहूँ सब जाई, कोई बात कहूँ सब जाई। चोर भवन लग अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। चोर भवन लग अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। प्रगट नाश व्यास पुकारे, प्रगट नाश व्यास पुकारे, सुन देव को साख बुलाई। बात कहूँ सब जाई, होई बात कहूँ सब जाई। श्री महामती कहे साहब से तो ये मिला है गुरुवार, इसकी चर्चा आखिरी चुपाई बोलेगा ना ये। श्री महामती कहे साहब से तो यूं मिले गुरुवाई, छोटे छोटे साची पाई सतगुरु के दिलाई। अरे आप ही बोल दियो यार। एक आग जो छोटी बुझाई, एक आग जो छोटी बुझाई, तो तुझी मोती लगाई। बात कहूँ सब जाई, होई बात कहूँ सब जाई। कोटि से करो नाम निकालो, कोटि से करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ मनाई। इसकी चर्चा करो, कोर्ट सेवा करो नाम निकालो। सेवा करो वही चौपाई जो कह रहे वही कर दूंगा। सेवा करो प्रकरण पूरा नहीं हो पाएगा, प्रकरण पूरा करना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, कर दो 2 मिनट लगेंगे, कर दो। बात कहूँ सब जाई, होई बात कहूँ सब जाई। सुनो रे सत्य बन जाए,
बात कहूँ समझाई। मोहम्मद कहे समझत होइयो, मोहम्मद कहे समझत होइयो, झूठी सूते साची पाए, झूठी झूठे साची पाए, सतगुरु जेरी छाए। बात कहूँ समझाई कोई, बात कहूँ समझाई। सुनो रे सतदेव मन जारे, बात कहूँ समझाई कोई, बात कहूँ समझाई। या बनवाजी रची माया की, या बनवाजी 9 बजे तक करनी है। सब कोई नया उलझाई, बात कहूँ समझाई कोई, बात कहूँ समझाई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुनो साथी, इस प्रकार की लास्ट की चौपाई श्री महामती कहे सावचेत होइयो, मिलिया है अंकुरों आई। सुंदर साथ जी, अगर पिछला अंकुर नहीं होता तो हम लोग यहाँ 2-2 घंटा बैठ नहीं सकते। इसलिए सावचेत मने समझ जाओ कि राज्य की कितनी बड़ी कृपा अपने ऊपर बरस रही है कि हम अंकुर है तो धनी हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। 2 घंटा के लिए सब कुछ भूल के यहाँ बैठते हैं। मिलिया है अंकुरों आई, झूठे छूटे साची पाई। इन्हीं शब्दों के द्वारा, इसी सत्संग के द्वारा, यही कसनी के द्वारा झूठी हमारे से छूटेगी और राज्य के चरणों में हमें स्थान मिलेगा। पर कब? अपने सदगुरु पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, ऐसा नहीं। एक नाव पर बैठोगे तो बेड़ा पार होगा। अगर तुम ये चाहो कि मैं शिव जी को भी पूज लूं, किसी देवी को भी पूज लूं, किसी और को जाके पूज लूं, मां मत्था टेक लूं, ये नहीं होता है। वो राज्य की लाडली नहीं है, वो पतिव्रता नहीं है जो अपने को पति को छोड़ करके दूसरे पति के आगे झोली फैलाए, उसको पतिव्रता नहीं कहते। हमारे राज्य महाराज आत्मा के पति हैं, हमने उनका पल्ला पकड़ लिया है। अब जहां जैसे रखे उनकी मर्जी है, उन्हें सब पता है। पति होता है उसको सब पता होता है कि हमारी पत्नी को क्या चीज चाहिए, दुखी है कि सुखी है, क्या परेशानी, पति खुद जानता है। ये नहीं कि मांगे तभी मिलेगा। राज्य महाराज सब देख रहे, मांगो नहीं, बिना मांगे देंगे, उनको खुद पता है। पर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सुंदरता जी, इसलिए चौपाई का अर्थ कि सतगुरु लीजिए रजाई। अपने सतगुरु के ऊपर दिल विश्वास रहेगा तो मैं 100% कहता हूं कि बेड़ा पार है। विश्वास करेंगे दौड़ से जे, तारतम को फल्ले से थे। विश्वास की बात है। विश्वास नहीं है तो हम वैसी परवाहियों की तरह कभी कहीं जल चढ़ा रहे, कभी कहीं देवी को पूज रहे, कभी हनुमान को, कभी किसी को। ठीक है, उनकी मर्जी, वो पूजे, वो माया के जीव है। पर सुंदर सा जी, तुम माया के जीव नहीं, तुम्हें तो राज्य महाराज ने जागृत किया। वो धन दे दिया है जो राजाओं के पास नहीं है, वो धन सदगुरु ने तुम्हें दिया। इसकी कीमत समझो। ये उनकी कृपा है जो हम यहाँ बैठ करके चर्चा वाणी सुन रहे हैं। इसलिए अपने दृढ़ विश्वास हो धनी के ऊपर, सदगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास करना ही पड़ेगा।
तिनमें सुगन खंडनी के, इनमें सुगन खंडनी के, उनमें खंडनी के सुगन स्वामी जी ने कहे प्रकरण में, तुम छोड़ो ज्ञान गुमान, तुम छोड़ो रे ज्ञान गुमान मान को, यही खांड पड़ी भाई। एक डारी तो दूसरी भी डारो, जला दे रे चतुराई। ये दुनिया की चतुराई वहां काम नहीं आएगी। अपने मान गुमान को त्याग दो। अरे बड़े बड़े मान गुमान वाले मट्टी में मिल गए, जिनके सुर निकलने से और आज तक जिनका राज था, वो आज कब्रों में पड़े हैं दबे हुए। हम किसके ऊपर अपमान करूं? 2 दिन की जिंदगी। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खांड पड़ी भाई। यही हमारे राज्य के बीच में ये खाई है। इसलिए अपने को सतगुरु महाराज ने ज्ञान दिया है तो ठीक है, इसको अभिमान ना करो। अभिमान चूर हो जाता है। कितने बड़े ज्ञानी थे उद्धव जी, गुरु बृहस्पति के चेले थे। जब श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी एक बार ब्रज में चले जाओ, ग्वाल बाल और गोपियां हमारे लिए रोती रहती हैं, उनको समझाया। आप ज्ञानी उद्धव ने क्या कहा श्री कृष्ण से मथुरा में, प्रभु मुझे कहां भेज रहे हैं? वो अनपढ़ ग्वालिन, अनपढ़ गमार ग्वाल, उनको हम क्या समझाएंगे? और मैं ऐसा उसा नहीं हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं, जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनका चेला हूं मैं। कहां भेज रहे हैं मुझे? श्री कृष्ण ने कहा एक बार चले जाओ, हमारा कहना मानो, तो समझाया हो, सरल भाषा में समझा देना। ठीक है प्रभु, आप कह रहे तुम जा रहे हैं। उद्धव जी वहां से चल देते हैं। वैसी रथ में बैठ गए, पीताम्बर वगैरह धारण करके। ग्वाल बाल रास्ते में बैठ जाते थे। साल भर हो गई थी, श्री कृष्ण नहीं आए, पर ग्वालों को विश्वास था कि एक दिन आएगा। रास्ते में ग्वाल बाल बैठे थे इंतजार में कि आज तो जरूर कन्हैया हमारा आएगा। आज हमने ऐसा सपना देखा रथ आते हुए ग्वाल बाल दौड़ पड़े, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। थोड़ी दूर दौड़े, देखा तो खड़े हो गए, वो नहीं है। अगर हमारा कन्हैया होता ना तो रथ से कूद करके मेरे गले मिलता। वो नहीं है तो कोई अकड़ के बैठा है। उद्धव को अपमान था कि मैं ज्ञानी हूं, मूर्खों को समझाने जा रहा हूं। जब वहां पहुंचे, रथ से उतरे, उद्धव पूछा भाई मैं जसोदा माता के महल पे जाना है, रास्ता किधर से है? मेरा नाम उद्धव है, मैं वृंदावन से आया हूं, श्री कृष्ण का संदेशा लेके आया। ग्वाल बाल उदास हो गए, जान गए कि अब नहीं आएगा। जब संदेशा भेज दिया, खुद नहीं आया, अब नहीं आएगा। उदास हो गए ग्वाल बाल। उनका भाई ये नाली बह रही पानी की, इसके सहारे सारे चले जाओगे तो जसोदा माता के महल पर पहुंच जाओगे। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना, जब से श्री कृष्ण चले गए यहां से तो जसोदा जी को सुनाई कम देता है। आप जरा जोर से बोलोगे तो आपकी बात समझ पाएंगे। और उनको दिखाई भी कम देने लगा। ठीक है, उद्धव गए, महल पे पहुंच गए, जाकर के पहरेदार अंदर ले गए। जसोदा माता एक माची पर बैठी थी, श्री कृष्ण के चिंतन में डूबी हुई थी। उद्धव ने जाकर के प्रणाम किया कि जसोदा माता मैं मथुरा से आया हूं, उद्धव मेरा नाम है, श्री कृष्ण का संदेशा लाया हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जसोदा जी बोली नहीं, नीचे नाड़ करे बैठी थी, न ऊपर को देखा न बोली। उद्धव जी जान गए कि कम सुनाई देता है। दोबारा फिर कहा तो अभी जसोदा जी नहीं बोली। जब तीसरी बार जोर से कहा तो जसोदा माता कहती है धीरे से बोल, धीरे से। जसोदा जी उद्धव कहती है धीरे से बोल, धीरे से। मैंने लाला को अभी अभी सुलाया है, जाग जाएगा। जब ये बात कही तो उद्धव का ज्ञान था आधा वही हवा बन के उड़ गया कि जिसको मैं मथुरा में छोड़ के आया, और जसोदा जी कहती धीरे से बोल, नहीं तो लाला जाग जाएगा। हैरान हो गए। जसोदा जी ने कहा तुझे विश्वास नहीं होता, चल दिखाऊं। हाथ पकड़ के ले जा रही, जहां श्री कृष्ण का पालना टंगा रहता था,
वहां गई तो वहां कुछ भी नहीं, खाली था। गिर गई, चक्कर आ गया। उद्धव जी मन में सोचने लगे कि प्रभु इतना यशोदा माता का प्रेम छोड़ करके और मथुरा में बैठे हो। पानी पानी हो गए। यशोदा जी होश आई, बातचीत हुई, सारी बातें बताई। उद्धव ने कहा माता जी मैं राधिका महारानी से मिलना चाहता हूं। एक दासी भेज दी कि जाओ राधिका जी से मिला लाओ। दासी ले जा रही है, रास्ते में क्या देखते हैं, एक बगीचे में हजारों गोपियां बैठी, बीच में राधिका महारानी बैठी और सब रो रो करके यही हाल सुना रही, अपने अपने सुपने सुना रही हैं, रो रो करके सब। उद्धव जी पहुंच गए, देख करके पानी पानी हो गए। फिर उद्धव जी ने ज्ञान देने लगे, पर उन्होंने उद्धव को माना नहीं कि उद्धव तू नहीं जान सकता है, हम जिस बेड़े में डूबी है मुझे डूबी रहने दे। तो अपने मालिक से बिछुड़ेगा तब तुझे पता चलेगा कि बिछुड़ने का दुख क्या होता। तू तो हमें ज्ञान देने नहीं आया, हमारे जले हुए पर नमक डालने आ गया। हम जिस बेड़े में तड़प रही मुझे तड़पने दे। और वो उद्धव को ऐसा कहा गोपियों ने, आप खटतू किताब पढ़ करके देख लो। रे उद्धवड़ा ले जा रहे मत तू तारे साथे। इतने बड़े ज्ञानी को गोपियों ने कह दिया उद्धवड़ा तू अपनी बुद्धि अपने साथ ले जा, मुझे तेरी बुद्धि की जरूरत नहीं। हम जिस बेड़े में डूबी है मुझे डूबी रहने दे, तू नहीं जान सकता। तो कहने का मतलब सुंदर साथ जी कि खाली ज्ञान से काम चलता नहीं। जीवन में रहनी है तो सोने में सुहागा है। अगर जीवन में रहनी नहीं है तो ज्ञानी कितने धक्के खाते फिरते हैं। ज्ञान से बेड़ा पार नहीं होता। ज्ञानी हमेशा डूबता है, प्रेमी पार उतरता है। राज्य से प्रेम करो, ज्ञान की ज्यादा जरूरत नहीं। इतनी तो पहचान हो गई कि हमारे धनी है, हमारा घर परम धाम। ज्यादा ज्ञान आने से मन में अहंकार आ जाता। इसलिए राज्य महाराज से यही कहो धनी अपने चरणों से जुदा नहीं करना, मेहर की दृष्टि हमारे ऊपर रखो। रात को आए जब बढ़िया, तो अगले दिन आकर के चिंतामणि आया मत्था टेकने श्री जी को, तो वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सुनौर सत्य बन जा रहे। पूरा प्रकरण पढ़ा, चिंतामणि जान गया कि स्वामी जी ने हमारे लिए कहा हुआ है। तब चिंतामणि को भई पहचान, चिंतामणि को पहचान हो गई कि ये अहंकार अभिमान परमात्मा को नहीं मिलने देता। परमात्मा से इंसान जा नहीं सकता है। किसी प्रकार का अभिमान हो, चाहे रूप का अभिमान है, चाहे धन का अभिमान है, चाहे विद्या का अभिमान है, किसी प्रकार का अभिमान है तो परमात्मा तक नहीं जाता है। अब मारो काले कुत्ते को, चिंतामणि कह रहा है स्वामी जी से कि मारो काले कुत्ते को, लाठी सिर ऊपर। महाराज जी हमारे अंदर काला कुत्ता बैठा, क्या अहंकार कि हमारे चेलों के सामने हमारी बुराई नहीं करना। अब हमारे अंदर काला कुत्ता अहंकार बैठा है, इस काले कुत्ते को मार दो। लाठी सिर ऊपर, लाठी सिर ऊपर, ज्ञान रूपी लाठी मार करके उसको भगा दो। अपने आप को मिटा दे, अगर तू मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर तू मानता चाहे अपने आप को मिटाओ। सुंदर साथी कोई कुछ कह दे कोई बात नहीं, चल तू बड़ा सही हम छोटे सही, देखो तो क्या आनंद आता है। अगर हम अपने आप को मिटाएंगे नहीं तो तब तक बात बनती नहीं। मिटा दे हस्ती अपनी को। अगर कुछ मर्तवा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, जब तक मिट्टी में दाना पड़े रहेगा तब तक उसमें अंकुर नहीं फूटता। जब मिट्टी में मिल जाता तो उसमें से अंकुर फूटता है। इसलिए अपने को मिटाने में ही लाभ है। सिर को आगे तब का, अपने शिष्यों के आगे कह दिया खड़े होकर के, और कल कहता था कि हमारे चेलों के आगे हमारी लाज रखना। आज खड़े होकर चिंतामणि कह रहा है अपने चेलों से, मैं खाली कछुना खबर, सब चेलों को कह दिया भाई मेरे भरोसे नहीं रहना,
मैं खाली, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, अपना कल्याण करना चाहते तो स्वामी जी बैठे हैं, इनके चरण पकड़ लो। ऐसा चिंतामणि ने खड़े होकर कह दिया। तब श्री जी ने सराहिया, तब श्री जी ने सराहिया, स्वामी जी ने सराहना करी कि शाबाश चिंतामणि, सब कुछ होते हुए अपने आप को कहते कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। ये तो वही कहेगा जो परमधाम की आत्मा होगी, नहीं तो दूरमंता नाम धरावे, धनमंता नाम धरावे दूरत है, पासे में दमड़ी लोग है। जो दूर आदमी होता ना, वो कहता हमारी वहां फैक्ट्री चल रही है, फलान जगह हमारा मिल है, हमारे इतने नौकर लगे और जेब में एक कौड़ी भी नहीं है। तो दूर आदमी ऐसा कहता, जो गंभीर होता, जो भरा हुआ होता है, वो ऐसा नहीं कहता। फूले फरे बिपट तरी, फूले फरे बिटप तरी, रहे भूम नीराय, ऐसी सज्जन पुरुष जो नवस संपत्ति पाए। जब पेड़ों में फल आ जाते ना, तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, और जब तक फल नहीं आता तब तक पेड़ सदा खड़ा रहता सीधा। तो स्वामी जी कहते शाबाश चिंतामणि, तुम सब कुछ होते हुए कहते मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता है। शाबाश चिंतामणि, शाबाश चिंतामणि आपको पाइते निस्बत को, पाइते निस्बत को, निस्बत माने संबंध, ये ब्रह्म सिद्धि के संबंध के लक्षण हैं कि अपने आप को मिटाता है धनी के लिए। ये तो ब्रह्म सिद्धि की बातें हैं, वही ले सकती हैं, नहीं तो कोई अपने को छोटा नहीं बनना चाहता। इसको दिखा दें, बता दूं है ना, फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। हाँ चलो ठीक, हाँ हाँ चलो कोई बात। सची चुपाई यहाँ से बोलेंगे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम तो आपके पीछे पीछे है। तब श्री जी ने सराहिया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब श्री जी ने सराहिया, शाबाश चिंतामणि, शाबाश चिंतामणि, पाइते निस्बत को, पाइते निस्बत को, ये सुकन मोमेन, ये सुकन मोमेन, प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजूराज महारानी जो की, महाराजा छत्रसाल की, परमहंस रामरतन दास साहेब की, बाबा दयाराम साहेब की, प्यारे प्यारे सुंदर साथ की प्रणाम। श्री बाईजूराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री सुंदर साथ की जय, श्री सुंदर पांच बार
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ सुंदर साथ जी, आज की विशेष जलपान रसोई की सेवा धामवासी जय कृष्ण जी जला, सुपुत्र सुरेश जी नीता प्रणामी और अक्षय भैया की तरफ से है, और एक सुंदर साथ की और गुप्त रूप से सेवा है। जी महाराज की मेहर सुंदर साथ पर सदा बढ़ती रहे और ऐसी सेवा करते रहे हर वर्ष की भांति। जैसा कि पूर्व में आपको प्रारंभिक बीतक साहब में मैंने अर्ज किया था कि हमारा की एक कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है। अगले रविवार 11 तारीख को गुड विला आगरा रोड पर ये जगह निर्धारित की है। दोपहर 1 बजे से शाम को भोजन तक 6-7 बजे तक ये कोर्ट का आयोजन होगा। तो 150 रुपए इसका शुल्क निर्धारित किया गया है। जो सुंदर साहब इसमें जाने के इच्छुक हो, वैसे तो सभी सुंदर साहब के चरणों में प्रार्थना, एक परिवर्तन का माहौल हो जाता है, एक रास्ता आती है, विविधता आती है, मनोरंजन भी होता है। फिर परम धाम में तो 25 पक्षों में आत्मा से सब जाते ही हैं, क्योंकि अगर रंगमोल में ही बैठे रहते तो फिर वो आनंद कहाँ आता। तो जगह जगह पाठ 25 पक्षों में श्यामा जी विचरण कराते हैं। तो यहाँ भी एक सामूहिक रूप से जब सुंदर साथ वहां जाके परिवर्तन होता है, एक रास्ता आती है, तो उसका आनंद विभिन्न होता है। तो आप सबके चरणों में प्रार्थना। तो जो सुंदर साथ इसमें टिकट लेना चाहे तो वो मनोज सुखीदा जी इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, अनिल तलेजा जी, कमल भैया, इन सबसे आप संपर्क कर सकते हैं, ले सकते हैं। और कल जैसे प्रारंभ हुआ था परमहंस राम रतनदास जी की बीतक चर्चा रात्रि 9 से 9:30 बजे तक प्रतिदिन, कितने ही सुंदर 50-60 सुंदर साथ आए थे, कितने ही सरल शब्दों में बीतक का वर्णन आपके मुखारबिन से हुआ था। हम उनको समझे और जीवन में लाएंगे तो आनंद की अनुभूति हमारी बढ़ती ही जाएगी। कल के भोग के लिए मनोज जी आपको बता रहे हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल 25 सुंदर साथ के भोग के बारे में श्रीमती सुनीता तलेजा, श्रीमती राजरानी ग्रोवर, श्री विकास ग्रोवर, श्री विशाल ग्रोवर, श्री मदन भगत, श्री किशन कुमार प्रधान, श्री युगांशु प्रणामी, श्रीमती सुदर्शन सुखीजा, श्री विशाल सुखीजा, श्री देव सुखीजा, श्री विजय कुमार, श्री विशाल प्रणामी, श्री सुनील कुमार कटारिया, श्री अंकित प्रणामी, श्रीमती आशा रानी, तसल्ली वाले श्री अजान चंद्र, श्री रमेश कुमार बत्रा, श्री कपिल बत्रा, पिया तुम होते सीखे जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। पिया मुझे सीधो मुझे नवरो, मेरा तलप जाए मेरा तलप जाए। पिया जीवा कोई नहीं, क्यों बेटे दिल की प्यास। पिया तुम बिना किल से गाओ, पिया तुम हो मेरी आस। पिया तुम हो मेरी आस।
तेरा सुमिरोनी में तो करूं पिया जो कोई दूसरी सब विद्वानी सारत दिन रात रोए पिया ये पुकार पिया मेरी जान के नब दिल करुआवने पिया पल पल कबर जोने के दिया रजल कभी डोले पिया जल करी डोले पिया पिया करी तो बीच बढ़िया सो अंतर आई काल के कंठ लगाई जीत लीजे कंठ लगाई पिया कंठ लगाए धनी की आस निराश पिया भरदा श्रींद्रावती बनेरा चरणों प्रकाश नीरा पिया तुम न जानो बात पिया सेवा करूँगा सब साक्षात पिया सब पिया सदा सुख दाता नदी में क्या करूँ क्या शिवमावती युगल गल जीवारी पिया सदा सुख दाता नदी में क्या करूँ क्या युगल किशोर परवारी अंगना गल गल जारी अंगना गल गल पिया तुम अर्ज करूँ मेरे पिया मुझे सी तुम करो मेरा कल्प जाए मेरा कल्प जाए स्वामी प्राणनाथ सजले
Thank you.